चल रहा है क्या? हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। जीवन जिंदगी भैया जबरदस्त होनी चाहिए आप सभी की, है ना? आइए आइए, तब तक मैं सेट कर रहा था। हेलो 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 नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल भाई लोग? आइए, स्वागत है, सुस्वागतम। जय ज्वाला की। ज्वाला वालों क्या हाल है? तबीयत पानी जिंदगी ठीक चल रही है? ज्वाला वालों तबीयत पानी जिंदगी ठीक चल रही है? क्या आपके अंदर इतनी इच्छा तो है कि यार इतना पढ़ लिख लें, कम से कम आईआईटी दिल्ली के ज्वालामुखी हॉस्टल तक तो पहुंच जाएं? इतनी इच्छा अंदर तो आती होगी कि नहीं आती? भाई मोटिवेशन खत्म हो गया कि है अभी बाकी? बताइएगा जी। ए बाबू लोग बताइए, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? मस्त है एकदम सबका? वेरी वेरी गुड। आइए, स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, मैंने देखा यार तुम लोगों ने टीके डॉन को कुछ और ही बता रहे थे यार। तुम लोग गंदे आदमी हो यार। मैंने तो बोला था शरीफ आदमी है, तुमने कुछ और कहा था उनसे। चलिए जी चलिए। आईआईटी कानपुर जाना है, वेरी वेरी गुड। क्यों जाना है भाई आईआईटी कानपुर? चलिए चलिए, अगला देखते हैं भाई। ये क्या है भैया? आज हम एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए जी चलिए, आ गए। ओके ओके ओके। आज भोजपुरी में पढ़ाएं? अच्छा, कल वाला लेक्चर नहीं किया था तब भी कर सकते हो। कल मैंने प्राइमरली केवल याद ही करवाया था। वैसे एक चीज बताऊंगा, वो भी रिलेट करके याद कर लोगे अभी तुम। चलो देखते हैं, है ना? हम सेट ऑफ सबसेल्स लिखने जा रहे हैं। क्यों लिखा जा रहा है, क्या इसका मतलब है, क्या इसका मकसद है, समझ में आएगा। हम सेट ऑफ, वैसे है अपने पास तो ठीक है, उसे लिखते हैं। चलिए जी, हमारे पास ये हाजिर हो चुके हैं जहां पर हमें टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, कुछ लिखना है जी, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम यहां लिखेंगे, एनर्जी सीक्वेंस हम यहां लिखेंगे, और इधर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। फिर हम इसका कोरिलेशन समझेंगे। क्या करेंगे? कोरिलेशन, हम इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे एनर्जी सीक्वेंस हमने जो अभी पढ़ा है वो क्या था? जैसे पढ़ा था हमने, क्या कहा? एस, फिर हमने पढ़ा एसपी, ये पढ़ा था एस, फिर क्या था? एसपी, एसपी। जिन लोगों ने पहली क्लास करनी है आज ना, तो भैया जी ध्यान रखो, इसको याद करना है आपको। एक है एस, फिर एसपी, अगला क्या है? एस डी पी, फिर अगला क्या है? एस डी पी। नेक्स्ट क्या होगा? एस एफ डी पी। थोड़ा सा दूरी ज्यादा हो गई है, ठीक से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? एस एफ डी पी। यहां क्या लिखोगे? एस एफ डी पी, ठीक है? अगला फिर लिखो एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। मामला क्लियर है? अब किसी को इसके आगे का एक याद है क्या? किसी को इसके आगे का याद है? प्रिंट आउट निकाल लिया था? प्रिंट आउट कहां था आपको पता चल गया होगा। ज्वाला बैच करके एक मैंने ऐड कराया है, देखा होगा। इनऑर्गेनिक के अंदर जाओगे, ज्वाला बैच दिख जाता है, उसके अंदर पीडीएफ है, उसके अंदर बहुत कंटेंट आएगा, ठीक है? उसको एक अलग से ही बना दिया है, उसमें बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। देखते जाइए। पहले ये सीक्वेंस याद है आप सभी को, मेरे को लगता है यहां तक में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमने क्या सिखाया था कि भैया अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 ले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लें? 1, तो हम यहां क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ठीक है जी? हमें क्या करना है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां लिखना है। या सिंपली अभी इसको छोड़ो, यहां से करते हैं। इसको लिखो 2, इसको लिखो 2, यहां 3 तो यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 4 तो ये क्या होगा? 4p। एक कम कर दो तो d लिखा जाता है। ये है 5, ये है 5, उससे एक कम लिखो d लिखा जाता है। 6 लिखोगे, 6 लिखोगे, एक कम करके d लिखते हैं, और उससे एक कम करके f लिखते हैं। हमेशा s और f में देखोगे 2 का अंतर आता है। यहां क्या? 7s 7p, एक कम किया d आया, एक और कम किया f आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेट आपके सामने रखा हुआ बना गया, ठीक है? ठीक, आवाज कम आ रही है कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं भाई, ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग आज? हेलो हेलो, आवाज तो ठीक है, बट थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, तो देख लेते हैं। बोल देता हूं भाई, आवाज कम आ रही है, आवाज बढ़ाना, आवाज बढ़ाना, फिर चैट दिखा देना, ठीक है? चलिए, अब इसमें देखो, ध्यान से सुनना। ये जो एनर्जी सीक्वेंस है, ये आबाऊ वाला एनर्जी सीक्वेंस हमने लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है।
लेकिन अब हम इसको रिलेट करने जा रहे हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से इसी चीज को हम रिलेट करने जा रहे हैं। अब ऑडियो हमने बढ़वा दिया है, एक बार चैट दिखाइए, ठीक है। अब रिलेट करना है तो एक तरीका हम अपनाते हैं, हम कहते हैं कि देखो ये जैसे सीक्वेंस में लिखा है उसमें से जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहां लिखिए। तो देखो यहां पर 1 था, 1 लिखा, यहां 2 और 2 है तो 2 लिख दिया, यहां 3 और 3 है तो 3 लिख दिया, यहां देखो 4, 3 और 4, तो बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो यहां लिखना है। इनमें क्या है भैया 5 आएगा, इनमें क्या है 6 आएगा, इनमें क्या है 7 आएगा, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अबाउ के रूल के हिसाब से एनर्जी सीक्वेंस हमने ये लिखा है, उसमें जो ये सेट बनाया ना, ये देखो सबसेल्स का ये सेट है, उस सेट के हिसाब से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन हुआ है। तो आइए देखते हैं, इसको रिलेट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। वेरी गुड, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये वंशिका जी कह रही है ये एनर्जी सीक्वेंस कैसे आया। आपने अगर अबाउ रूल पढ़ा होगा तो वहीं से आया है। कल मैंने पढ़ाया था कि अबाउ रूल में कैसे पढ़ाया था, पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 1s में, फिर कहां जाता है 2s में, फिर 2p में, फिर कहां जाता है 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d होते हुए 4p में जाता है, 4p के बाद 5s, 4d होते हुए 5p में आता है। ये बातें पुरानी हैं, ये बातें पुरानी हैं, कल वाली बात थी। लेकिन अभी के लिए जिन बच्चों ने कल नहीं पढ़ा था या अबाउ कम जानते हैं वो इस सीक्वेंस को ऐसे याद करेंगे, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, ठीक है जी। तब सीक्वेंस लिखना आना चाहिए। चलिए अब मैं पूछता हूं, यहां पे जितने सबसेल्स हैं, कितने सबसेल हैं 1, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने रख सकते हैं 2, और इसमें कितने रख सकते हैं भाई, एस में रख सकते हैं 2, पी में रख सकते हैं 6, तो ये मिलाकर हो जाएगा 8, ये मिलाकर क्या हो जाएगा 8। क्लियर है, ये मिलाकर करेगा क्या हो जाएगा 8। अब यहां बताइए 3s में, आप सब लोग बताएंगे प्लीज, एस में यहां पर देखो बुद्धू, यहां पर क्या है एस और ये रहा पी, एस में मैक्सिमम कितने होते हैं, अब एस में मैक्सिमम रखोगे तो 2 और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 6, टोटल कितने हो गए 8। वेरी गुड। यहां पर देखो, यहां पर जो एस लगे हुए हैं, यहां पर एस में 4s में 2, 3d में डी में कितने होते हैं 10, कल बात हुई थी आप सभी से कि नहीं हुई थी। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या आपको यह बात पता है, सबको पता होगा यार, है ना। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको जोड़िएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेम तरीके से यहां पर भी देखो, एस में 2 और यहां 10 और यहां पे क्या आ जाएगा, तो 2, 10 और 6, ये मिलाकर 18 हो जाएंगे। क्लियर है। अगला देखिए, यहां पर अगर आप चेक करें तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 14 जोड़ दीजिए, फिर 5d का 10 जोड़ दीजिए, 5d 10 जोड़ दीजिए, 5d 10 के बाद आपको 6p में, p में कितना होगा 6, तो आपको दिखेगा ये 32 दिखेगा। कितना आएगा 32। देखो 4f की एंट्री के बाद 14 ऐड हो जाता है, f अगर एंट्री करता तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पे 32 आएगा। यहां की बात अगर आप देखो तो यहां कितना है 2, सेम तरीके से लिखो 5f में 14, फिर आएगा 10, फिर आएगा 6, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। और ऐसा हो भी क्यों ना यार, ऐसे सोच के देखो ना, हमने याद कैसे किया, हमने याद किया s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, sp मिला के कितने होते हैं 8, sp मिला के कितने होते हैं 8, तो हम कहते हैं s sp sp, तो 2 8 8, 2 8 8 हो गए। अगला देखो SDP 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 18 18, फिर SFDP SFDP 32 32, तो आपको ये सीक्वेंस दिखना शुरू हो गया होगा, 2 8 2 और 8 8 दो बार, 18 18 दो बार, 32 32 दो बार। इतने में कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस सेट के हिसाब से निकाले गए, देखा यह जाता है कि पीरियोडिक टेबल को उसी हिसाब से अरेंज किया गया है, बनाया गया है, जिस तरीके से यहां पर सेट्स लिखे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा समझ खुलकर बोलूं तो कुछ ऐसा बोल सकते हो आप, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो सबसेल्स हैं वो सबसेल्स कहीं ना कहीं ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसेल्स ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझाऊंगा, ध्यान सुनना, सबसेल्स ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं 4th पीरियड में
पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में, और मैं आपको बताऊं ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट नंबर के साथ लिखा गया है ये कुछ और नहीं, ये पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, एलिमेंट्स इन अ पीरियड, एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि बताइए पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आप इस एनर्जी सीक्वेंस में जो सेट बना है 1s का, उसके लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल आते हैं, उसी को आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। तो दो आएगा 2। मैं आपसे पूछूं पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट हैं, तो कहोगे 8। 3 में कितने हैं 8, 4 में कितने हैं 18, 5 में कितने हैं 18, 6 में कितने हैं 32, 7 में कितने हैं 32। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लो अगर मैंने कहा कि यार 8 पीरियड होते, मान लो मेरे पीरियोडिक टेबल, मैंने एक ऐसा इमेजिनरी पीरियोडिक टेबल अपनी खोपड़ी में सजाया और मेरे मन में एक सवाल आया। सवाल यह था कि मान लो मेरे पास एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है जिसमें 8 पीरियड हो, तो बताइए उस 8 पीरियड में 8th पीरियड में कितने एलिमेंट्स नजर आएंगे। अरे बोलना रे, कितने एलिमेंट्स नजर आएंगे। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इतना कठिन क्यों बता रहे हो, ये तो सीधा मैं याद कर लूंगा। अरे नहीं बुद्धू बालक, ये जो सीक्वेंस है ना, मेरा भरोसा मान, ये इतनी बार यूज होगा आगे चल के कि तुझे खुद मजा आ जाएगा कि अच्छा यार ये इतने काम की चीज थी क्या। अब बात यह है कि कई लोगों ने याद किया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अंदाजा लगा के याद कर लेता हूं। नहीं 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 नहीं, बुद्धि लगाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं जी हम लोग। पढ़े लिखे लोगों को याद आ रहा होगा, कल मैंने आप लोगों को एनर्जी सीक्वेंस लिखाया था, एक बार देखो जाके। 8 में क्या आएगा 8s आएगा, इसके बाद क्या आएगा याद करोगे तो आपको पता चलेगा 5G आएगा, 6F आएगा, 7D आएगा और 8P आएगा। कितने बच्चों को ये एनर्जी सीक्वेंस पता है? कितने बच्चों को ये एनर्जी सीक्वेंस पता? प्लीज कोई फॉर्मूला मत लगाना भाई, हाथ जोड़ रहा हूं यार। हर जगह फॉर्मूला घुसा देते हो, एक तो जेई वालों के खोपड़ी में फॉर्मूले घूमते रहते हैं। अबे इस तरीके से सीखो क्योंकि क्वेश्चन घुमाएगा, और मैं आप ये जो सिखा रहा हूं ये फ्यूचर सोचकर सिखा रहा हूं कि आगे कैसे सवाल बनते हैं और बनेंगे। देखना, मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा ये बात। मैं कह रहा हूं कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये सीक्वेंस मैंने कल कहीं देखा था। अरे सबसे लास्ट में मैंने यही बताया था आपको कि जब 8s के बाद तुम देखते हो तो इलेक्ट्रॉन 5G में जाता है, कल वाला चेक करना, फिर 6F में जाता है, फिर 7D में जाता है और 8P में इसके बाद जाता है। ये बात हमने कल सीखी हुई थी। अच्छा वेरी गुड। अब मुझे बताओ 8s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? सर s में तो 2 जा सकते हैं। अब मन में सवाल आता है कि सर g में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, g सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन के जाने की प्रोबेबिलिटी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताइए, अगर आप कहते हो कि s में कितने जाते हैं 2, p में कितने जाते हैं भैया 6, d में कितने हैं जी 10, f में कितने हैं जी बोलो 14, तो g में कितने होंगे? या इसको नंबर ऑफ ऑर्बिटल से कर दो। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया है, आप चाहो इसको कैसा करो, इसको एक काम करते हैं, इसको ऑर्बिटल से रिलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल से रिलेट करते हैं तो ज्यादा रेलेवेंट लगता है। ठीक है, एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल है, इधर 3 ऑर्बिटल है, इधर 5 ऑर्बिटल है, इधर 7 और इधर 9 ऑर्बिटल है। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने लिख दिए। अब बताइए, अगर जी सबसेल में 9 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, 18 आएगा। बहुत सही पकड़े। 6F में कितना आएगा? सर 14 आएगा। अगला बताओ, 7D में कितना आएगा? 10 आएगा सर, 10 आएगा। अच्छा, 8P में कितना आएगा? सर 8P में तो हमने सुना था 6 आएगा। जोड़ने के बाद बाजार में हल्ला मच गया भाई, 50 आएगा। यहां पे कितना आएगा? 50 आएगा।
कोई रटने की बात थी? नहीं थी। बहुत ही लॉजिकल बात है। एक दूसरा, ये जो 5G का कॉन्सेप्ट है, ये आगे मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, और उस समय ध्यान रखना, एक सवाल पूछूंगा वो गलत नहीं करना है, खोपड़ी खोल के काम करेंगे हम। हाँ। दोबारा बता देता हूं, कई बच्चों को शायद, अगर भाई देखो, अगर तुमने कल वाला लेक्चर नहीं सुना तो शायद आपको 5G समझ में ना आए। आप एक काम करना, आप पिछला लेक्चर का लास्ट पोर्शन देखना, सबसे लास्ट में 5 मिनट, वहां पे मैंने बताया 8s के बाद इलेक्ट्रॉन घूमकर कहां जाता है। आप देखते हो कि वो एरो में बनाता हूं तो कहां जाता है, 5G में, फिर 6f में, फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है। और एक बात और बताता हूं आपको प्यारे, इसको रट्टे मत मारना ये। और एक बात और, कि ये तुमसे अब 9th का नहीं पूछने वाला, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि ये आएगा ये नहीं आएगा। तो जब भी वो सवाल बनाते हैं तो एक स्टेप वो आगे बढ़ सकते हैं, यहीं तक उनकी लिमिट है। तो चिंता ना करें, अगर वो पूछते भी, मैं अब बोल देता हूं, अगर वो पूछते भी हैं तो अब भी आप सोच सकते हो कि ऐसा ही आएगा कुछ, क्योंकि देखो रिपीट हो रहा है, एसपी एसपी रिपीट हुआ, एसडीपी एसडीपी रिपीट हुआ, एसएफडीपी एसएफडीपी रिपीट हुआ, तो ये भी तो रिपीट होगा, एसजीएफ ये भी रिपीट होगा नीचे की तरफ, अगर 9 में पूछा गया, बट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगली बातचीत करते हैं, अगली बातचीत करते हैं। अगली बातचीत क्या है भैया? हाँ, ये आपको पढ़ा तो दिया गया कि भाई एनर्जी सीक्वेंस ये होता है। सर आप एनर्जी सीक्वेंस का 20 बार लिखोगे? अरे हम इतनी बार लिखेंगे कि तुम्हारी खोपड़ी में जीवन भर याद रहे। मेरा मकसद है आपको याद कराना, आपके नंबर दिलवाना। ठीक है जी। तो 2s2p, कृपया फ्रस्ट्रेट ना हूं, मैं पढ़ाते वक्त फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा हूं, तो कृपया, यानी सर एक ही चीज आप कितनी बार लिखते हो? अरे 50 बार लिखेंगे जी। जब तक तुम्हारी खोपड़ी में ये पूरी की पूरी बात उतार नहीं देंगे तब तक मजा नहीं ना आएगा जी। ए बाबू, तुमको सिलेक्शन चाहिए कि नौटंकी चाहिए? बोलिए। तुमको हमारी समझ से सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन वाले लोग नाटक वाली बातें नहीं करते। 7s 5f, इसके बाद क्या आएगा भैया? 6d, और इसके बाद आएगा 7p। ठीक है, एनर्जी सीक्वेंस लिख लेना चाहिए हमें किनारे की तरफ एक। ठीक, चलिए सुनो रे भाई, ओ प्यारे, ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। अब सवाल आता है कि जो ये एस है वो पी है, बीच में कौन है? डी है, नीचे कौन है जी? एफ है। ठीक है, अब सुनते जाना, ये जो हमारा एस शब्द सुनना, एस ब्लॉक है, उसमें हमने इसको 2 वर्टिकल कॉलम्स में क्यों बांटा है? तो आप कहना कि ब्लॉक जो होता है वो सबसेल से रिलेट करता है, ब्लॉक जो होता है वो सबसेल से रिलेट करता है, और सबसेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो किसी भी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं वहां पर आपको उतने ही इस तरीके से 2 हिस्से में डिवाइड हुआ मिला, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। सेम तरीके से इधर अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए कि किस तरीके से अरेंज किया गया, तो आपको पता चलता है यहां 6 ग्रुप्स हैं। तो 6 ग्रुप्स या 6 वर्टिकल कॉलम्स हमने क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं क्योंकि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहा करते हैं। ये बढ़िया चीज लग रही है मालिक। ओके, अगली बात सुनो, डी ब्लॉक की बात करें तो डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहा करते हैं। तो भैया जी हमने इसको 10 हिस्से में तोड़ ताड़ दिया है। जो बात तो और ठीक लग रही है सर। अच्छा, अब बात मन में ख्याल आता है कि सर इस हिसाब से तो एफ ब्लॉक में पक्का 14 ग्रुप आने चाहिए, क्योंकि यहां 2 ग्रुप है, वहां 6 ग्रुप है, यहां 10 ग्रुप है, तो मास्टर साहब यहां तो 14 होगा ना। मैंने कहा लेकिन आपको बता दूं कि ये सबके सब लोग जो आप इनको 14 हिस्सों में डिवाइड देख रहे हो, ये कोई अलग लोग नहीं है, बट इनको इनके अंदर समेटा नहीं गया है क्योंकि यहां पर जगह नहीं थी, इसीलिए इसको निकालकर बाहर रखा गया है। तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि ये किस ग्रुप के मेंबर हैं, कैसे हैं, समथिंग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब एक बात देखना भाई, अगर मैं यहां पे पहले ब्लॉक की बात करूं, ये हमारा पीरियड नंबर 1 है। पीरियड नंबर 1 में पहला इलेक्ट्रॉन भरना है तो कहां जाएगा? 1s1 में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में सीखा होगा, अब तो तुम्हारे लोगों की उम्र भी ठीक ठाक हो गई है। ठीक है, ये 1s1 है, तो यहां पर क्या लिखते हैं? 1s2। हीलियम में थोड़ा नाटक है, हीलियम में थोड़ा सा नाटक है। वेरी वेरी गुड। अगली बात देखेंगे,
अगली बातचीत करेंगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि पीरियड नंबर 2 लिखा है और आपको मैंने बोला था जो पीरियड नंबर है वहां पे वो सीक्वेंस ध्यान रखो। पीरियड नंबर 2 का सीक्वेंस क्या था याद करो, तो हमने कहा था 2s1 हो सकता है, फिर क्या होगा 2s2, s1 s2 दो भर सकते हो। यस देखो उसको छोड़ देना, कहीं तुम सोचो कि हीलियम थोड़ा नाटक है, नौटंकी है, वो किनारे रहता है, क्यों रहता है उस पर बातचीत बाद में हो जाएगी, अभी सुन लो ठीक है। 2s2p, अब बताइए 2s2p के बाद क्या आता, सर हमको पता है 2p1 आता है, फिर 2p2 आता है, फिर 2p3 आता है, फिर 2p4 आता है, फिर 2p5 आता है एंड 2p6 आता है। क्या आता है, 2p6 आता है। क्लियर है मामला, क्लियर है मामला भाई, क्लियर है मामला, बोलो बोलो, आपको ठीक ठाक दिख रहा है? यस। अब एक बात बताओ प्यारे, एक बात बताओ, ये जो प्रिंटेड सीट लिखा है ना, प्रिंटेड सीट दिया था आप सभी को, ये प्रिंटेड सीट पर नोट करना है, ठीक है, नहीं तो कोई खास नोट करने की जरूरत नहीं, इसको यहीं से पढ़ लोगे, इतना कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, इसमें नोट करने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं, नोट्स यहीं से पढ़ लेना इसको, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास प्रिंटेड है तो प्लीज नोट करें, ठीक। अब बताइए अगर मैंने सेकंड तक लिख दिया, अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि भाई थर्ड में क्या हिसाब किताब है, तो बताइए थर्ड का क्या बोलोगे। थर्ड में आप कहते हो कि 3s1 होगा, फिर क्या होगा बोलो 3s2 होगा, होगा। अब 3s के बाद, 3s के जस्ट बाद 3p आता है, अबे बुद्धू 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है। तो सारे प्यारे कहते हैं कि मामला ठीक लग रिया है, यहां पर मैं लिख देता हूं 3p1, ऐसे करते हुए चलोगे और यहां तक आओगे 3p6। भाई 3p1 3p2 करते हुए जाओगे, कहां तक भरोगे भाई, यहां पे 3p6 तक भरोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, बोलो। इसी को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, देखो सिंपल लिख देता हूं, इतना तो बुद्धि है तुम्हारे पास की बर्दाश्त कर लोगे। देखो क्या लिखने वाला हूं, मैं कहूंगा यहां से इलेक्ट्रॉन भरना मैं अगर शुरू करूं तो 3p में इलेक्ट्रॉन आएगा और p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहां से लेकर वहां तक भरा जाएगा। वेरी गुड, ध्यान देना। अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करूं, फोर्थ पीरियड में देखो क्या आएगा, फोर्थ पीरियड में सीक्वेंस क्या है, 4s फिर 3d फिर 4p, तो 4s का मतलब यहां पर होता है 4s1, ये है 4s2, ठीक है। अब फिर क्या आता है, देखो 3d आता है, प्लीज देखो 4s के बाद 3d, इसका मतलब है यहां पर हम 3d सबसेल भरेंगे, हम क्या भरेंगे, 3D सबसेल यहां पर भरेंगे। कैसे भरेंगे वो सब आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब सिखा दूंगा, पारंगत बना दूंगा, ये पांडे जी की गारंटी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि भैया तुम सबसे माहिर इंसान होगे पेपर देते वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, इसके लिए तो निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं भूलने देंगे, ठीक है जी। 3D, अब 3D के बाद क्या आता है, 4P आता है, तो अगला जो आप बनाइए उस पर आप लिखिए 4P, क्या लिखिए, उस पर आप बनाइएगा 4P। आई थिंक आप सभी को समझ में आया, ठीक है जी। अगला, अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूं, अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूं तो हम यहां पर लिखेंगे 5s1 5s2, 5s1 5s2। अब देखो 5s के बाद क्या आता है, 4d आता है, तो अगला जब भरिए तो आप कहां तक ले जाइए इसको, 4d तक, तो ये होगा 4d। यहां पर इलेक्ट्रॉन आप 4d में भरेंगे और आपको पता है कि 4d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, तो इसलिए 10 बॉक्सेस भर के दिए गए हैं आपको, ठीक है। अच्छा 4D के बाद देखोगे 5P लिखा है, नेक्स्ट आपके, आप इसके बाद आप क्या भरोगे बोलो, 5P भरोगे, क्या भरोगे, 5P भरोगे। सर ये तो बड़ा आसान सा खेल लग रहा है, यस। अगला 6, भाई साहब अगला सवाल मत पूछो, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल पूछ रहा है मुझसे चैट में, मैं कह चुका हूं कि तुझे उसमें पारंगत बना दूंगा, तुम हवाबाजी मत करो यार, मैं जितना बोलूं प्लीज एंड प्लीज उसके अलावा एक सेकंड थॉट किसी और चीज पर मत दो, अगर समझदार हो तो केवल वही करो जो यहां पढ़ाया जा रहा है, प्लीज, है ना। चलिए लिखिएगा, मैं बताऊंगा बाकी चीजें, मैं ही हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने वाला, डोंट वरी, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं कि जाके तुम पढ़ लेना। 6s1 6s2, ठीक, 6s1 6s2 के बाद देखो, अब देखो, अब यहां देखना भाई सब लोग, 6s के बाद आता है 4f, 6s के बाद आता है 4f, लेकिन ध्यान रखना यहां जो अब्बाऊ ने कहा है उसका थोड़ा सा वायलेशन होता हुआ आप देखोगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d1 होता है, यहां पे पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d1 होता है, इसके बाद कृपया ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, इसके बाद निश्चित रूप से ऐसा होगा, देखिएगा ध्यान से, 5d1 के बाद, 5d1 भरने के बाद, 5d1 भरने के बाद आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 5d1 के बाद यहां पर, ठीक बना रहा हूं,
एक काम करता हूं, उसको थोड़ा पीछे से लाना पड़ेगा। ये देखो भाई, ए यहां से, ठीक है। 5d1 के बाद ये पूरा का पूरा 4f आता है, और हमने 4f को नीचे उतार रखा, ध्यान रखिएगा। हम 4f वाले इलेक्ट्रॉन यहां भरते हैं, मतलब यहां जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के अंदर आपको 4f भरता हुआ नजर आएगा। तो हमारा जो है, अब तो कंफर्म हो गया कि रिकॉर्डेड है। अथर्व दुबे कह रहा है, वेरी गुड, क्या तालियां बजाने लायक बात करी तूने। शायद सामने बैठता तो एक थप्पड़ भी पड़ता तुझे, पगले इधर आ। ओ अथर्व भैया, ये लिखा है 5d1। मैंने कहा कि पहले भरना था 4f, नो डाउट भरना था, बट देखो इससे पहले देखोगे तो 6s के बाद हमें 4f भरना चाहिए, बट एक नया एक भर जाता है 5d1। हाँ, 5d1 के बाद अगला जो शुरू होता है इधर वाला, वो होता है 5d2, और फिर 5d2 से लेकर के आप इसको भरते रहिएगा पूरा 5d10 तक, 5d10 तक। ठीक है जी, यहां की बात ध्यान से रखें, यहां की बात ध्यान से सुने भाई, यहां से लेकर के यहां तक का भर देंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा, 6s के बाद पहले 4f भरेगा, और जब ये पूरा 4f भर जाता है फिर जाकर के आप यहां 5d2 पे आते हो। तो पहले ये पूरा भरता है, फिर आप यहां आते हो। तो एक तरीके से वायलेशन छोटा सा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं हुआ है। ओके, अब अगला क्या है, देखो 5d के बाद, 5d भर गया, इसके बाद 6p आएगा। ये 6p है, ये क्या है, ये 6p है, ठीक है जी, 6p भर दिया। अब अगला सुन लीजिए भैया एक बार, 6p के बाद अब 7 में भी सेम कहानी चलाओगे। ये 7s1 है और ये 7s2 है। यहां पर आप देखो 7s के बाद क्या आता है, 5f, तो भैया 5f आप यहां भरोगे। 5f में कितने होते हैं, 14, इसलिए 14 एलिमेंट्स तक में आपको 5f दिखाई देगा। यहां पर क्या होगा, 5f के बाद 6d होगा, तो ये है 6d1 की जगह, 6d1 की जगह, और 6d1 के बाद आपको ये ब्लू कलर का जो मैं भर रहा हूं, इस जगह पर 14 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है जी। तो ये 14 एलिमेंट्स को हमने यहां पर लगा दिया, ध्यान देंगे, 14 एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, यहां पर धुआंधार तरीके से देखिए इस 5 लगा दिया है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि 5 है भरा, 6d1 तो पहले भरा हुआ था, इसके बाद अगला यहां पे क्या आता है, दैट इज 6d2। अब फिर 6d2 से चलते चलते यहां 6d10 तक आते हो, 6d10 तक आते हो। बीच में क्या भरना है वो सब नहीं भरना है अभी केवल फर्स्ट एंड लास्ट समझना है, ठीक है। ओके ओके, अरे बोलो रे राघव, ओ राघव भैया, इधर आ भाग, क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बोलना। मैं एक्चुअली अभी इसमें इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यार सिंपल सी बात करनी है। इधर जो मैंने लिखा है उसी चीज को मुझे इस पर डिपिक्ट करना है, दैट्स इट। अब इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि यार मैं तुम्हें बड़ा इंटरेक्शन के साथ बताऊं, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या दिखा, 1s दिखेगा, 2 में क्या 2s और 2p दिखेगा, 3 में 3s और 3p दिखेगा, 4 में 4s 3d और 4p दिखेगा, यहां 5s 4d और 5p दिखेगा। अब इधर आओ, दिमाग लेके आना, 6s फिर क्या है, ये देखोगे 4f फिर 5d दिखेगा और लास्ट में आपको 6p दिखेगा, और आप इसी तरीके से चलते जाएं तो आपको 7 मिलेगा यहां पर, और 7p लास्ट में इधर दिखाई देगा, ठीक। अब एक बात समझो, भाग क्या हो, दिमाग लेके आना। इसमें देखो जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस सबसेल का नाम बताइए। सर सब जगह इलेक्ट्रॉन तो s सबसेल में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन s सबसेल में जाएगा तो इसको कहेंगे ये s ब्लॉक है। वेरी गुड। अब एक चीज और सुनो, इधर तुम देख रहे हो कि भैया सारे इलेक्ट्रॉन p में जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये p ब्लॉक है। यहां इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, डी ब्लॉक में जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहे हैं इसीलिए इसको डी ब्लॉक कहते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एफ ब्लॉक में जा रहे हैं, तो कहते हैं अगर एफ ब्लॉक में जा रहे हैं तो भैया ये सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अभी तक का मामला ठीक लग रहा है, अभी तक में कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ हो तो जल्दी बताइए। बहुत सिंपल बातें करी गई हैं, आसान बातें करी गई हैं ताकि आपको समझ में आए। अब अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, ब्लॉक कौन कौन से होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। वेरी गुड। पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, और अगर ग्रुप्स की बात करूं तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं। कितने, 18 ग्रुप होते हैं। इतनी बात ठीक है,
इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। अब मैं इसी पर कृपया ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसी पर एक बात मैं पहले बोल दूं कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में आता है उसी से उसका ब्लॉक डिसाइड होता है। बात सही है, लेकिन हीलियम के केस में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हीलियम ज्यादातर क्या करता है, अपना बिहेवियर इनर्ट गैस से मैच कराता है। आगे उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये मैच कराता है इसलिए क्योंकि उसके सारे कैरेक्टर करीब करीब किससे मैच करते हैं, इनर्ट गैस से, इसीलिए उस एलिमेंट को उठाकर यहां रखा गया है। हां, नो डाउट हीलियम में भी 1s ही फिल होता है। अभी तक की बात ठीक है? बोलो बोलो बोलो, अभी तक की बात ठीक है? अरे करते हैं रहिए दादा, पहले ये नोट कर। इतना तेजी से, कितना जल्दी है पढ़ने की? अरे पढ़ा देंगे, बाद में फटने लग जाएगा तू, तो वो कार्यक्रम मैं नहीं चाहता भाई। पहले नोट करो, हो जाए तो बताओ कि हां सर हो चुका है। अब इस पर आप चाहो तो आगे बढ़ा जाए भाई, अब इसके बाद बढ़ा जा सकता है। हाँ सर, ये टेबल ऑब्वियसली नोट करना था उन बच्चों को, पहले ही क्या दिया जा चुका है, सबको प्रिंट आउट निकालने को दिया गया था, उस प्रिंट आउट में ये सब भरना था। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है ये भी, ये आपको कहां से कहां करना है, ये आपको दूसरा जो आपको दिया गया है उसी में आप देखोगे तो एक और ऐसा ही पीरियोडिक टेबल बना करके आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, फिलिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैंने कहा मुझे एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन समझाना है तो बताइए पीरियड नंबर 1 कहां शुरू होता है भैया? यहां पर हीलियम, यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। देखो हमें केवल ना आपकी बार एटॉमिक नंबर दिखाना है, तो ऐसे समझो, इधर आओ, दिमाग लेके आओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? A1 होता है सर, इतना तो हमें पहले से पता है। वेरी गुड। हीलियम को हम यहां लिखते हैं, हीलियम को हम यहां लिखते हैं, तो हमें यह समझना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर किस जगह पर लिखना है। ठीक है जी, आइए, एनिमेशन बढ़िया है, वेरी गुड। यहां पर आपको टेक्नोलॉजी पूरा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब सेकंड, अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो बताइए, अगर 2 वहां है तो अब 3 यहां होगा, अब यहां 4 होगा, 4 के बाद आप क्या कहते हो, यहां पर क्या होगा, 5 6 7 8 9 10। सिंपल सिंपल काम सीखो, अभी धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये जितने स्पीड अप वाले हैं ना, बाद में फटने लग जाते हैं, बाद में लगता है अरे सर धीरे चलो, अब इसीलिए कह रहा हूं अभी स्लो चलने में फायदा है। हाँ टेलीग्राम ग्रुप यार मेरे पास तो था, अभी मैं यहां पे लिख के बता दूंगा। ठीक है, 1 मिनट देना, नोट कर लो, ये नोट कर लो, पहले ये नोट करते रहो भाई, है ना। अगर मैं पीरियड नंबर 3 की बात करूं तो वहां 10 था, तो यहां पर क्या होगा, 11 होगा। ये कैसा होगा, 12 होगा। यहां पे 13 होगा। अब मैं पूरे नहीं लिखूंगा, पूरे नहीं लिखना है, 13 से लेकर के आप गिनो, तो 13 14 15 16 17, और यहां पर क्या आएगा, 18 आएगा। वेरी गुड। अगर वहां 18 आया तो बताइए अगले बार कहां क्या आएगा, यहां 19 आएगा। वहां 18 तो यहां 19, फिर ये आएगा 20, फिर डी ब्लॉक की शुरुआत में आएगा 21। गिनो, 21 से कहां तक जाओगे आप, 30 तक जाओगे। 30 के बाद यहां पर क्या आएगा, 31। 31 से गिनते आओगे तो आपको यहां पर 36 मिलेगा। कोई चिंता की बात नहीं, समझ गए। अब देखो 36 वहां पर है 4th में, तो 5th पीरियड की शुरुआत किससे होगी, बोलो बोलो, 37 से होगी। ये 38 होगा, इसके सामने ये 39 होगा। अच्छा, 39 के बाद आप यहां तक आओगे तो आपको 48 मिलेगा। जोड़ करके देखना, यहां से गिनोगे तो गिनते हुए आपको 48 मिलेगा। ये 48 है तो अगला क्या है, 49। 49 से अगला यहां पे क्या आओगे, 54 तक आओगे, 54 आओगे। बोलो प्यारे कितना आएगा, ठीक। अगला देखो 6th में, देखो अगर वहां 54 है तो ये 55 है, ये 56 है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये है 57, और मैं आपको बता दूं इसके आगे वाला 50 की ये क्या होना चाहिए, 58 नहीं, ये होता 72। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि बीच में ये जो 14 एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि क्या आता है, 4F सीरीज कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये 4F सीरीज की वजह से, 4F सीरीज की वजह से 14 का डिफरेंस आता है। तो यहां पर देखना, यहां पर कृपया ध्यान देना, ये 57 है तो ध्यान देना, इसके बाद सीधा 58 यहां शुरू होता है, सीधा 58 यहां शुरू होता है। तो 57 के बाद 58 59 करते करते आप यहां 71 तक आते हो, 71 तक आते हो, और इसके बाद यहां 72 शुरू होता है। क्या शुरू होता है, 72। इन पूरे को क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड्स कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग 4F सीरीज कहते हैं, इन्हीं को हम लोग 4F
सीरीज कहते हैं, इसको पूरे को 4f सीरीज कहते हैं। मुझे लगता है इतनी बात पच गई होगी आपको। वेरी गुड। 72 के बाद गिनो, 72 के बाद 73 74 करते हुए आओगे तो यहां 80 तक आओगे, फिर ये क्या होगा 81, यहां पर पहुंचोगे ये होगा 86। क्लियर है। अब आइए सेवेंथ पे, वो 86 है तो ये कितना है 87, ये है 88 और यहां पर आएगा 89। अब ध्यान देना आप सभी लोग, 89 के बाद अगला फिर कुछ आता है गेम, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। ये देखिए 89 के बाद अगला आता है 90 और 90 के बाद आप इसको क्या बोलोगे, आप कहोगे ये 5f सीरीज है, तो 5f सीरीज जाएगा यहां तक। ठीक, अब गिनो 90 91 92 करते हुए यहां तक पहुंचोगे तो ये 103 हो जाएगा, ये 103 हो जाएगा। अब देखो मामला ठीक लग रहा है प्यारे प्यारे, मामला ठीक लग रहा है। तो 90 से लेकर 103 तक को हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। अभी वो सब भी लिखा जाएगा, अभी फिलहाल इतना लिखिए जितना मैंने लिखा है। वेरी गुड। अगर ये 102 103 पहुंचा तो ये क्या है 104। ठीक है जी 104, ध्यान रखेंगे 104। अब ये क्यों लिख रहा हूं आगे देखेंगे। 104 के बाद 105 106 107 108 109 110 111 112। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 113 114 115 116 117 118। क्यों लिखा गया है मैं आपको बताऊं, यहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको याद भी नहीं रहता, यहीं वो गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए सब कुछ अलग अलग करके पढ़ाना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजिंग है, कोई कह रहा है रुको याद करा देता हूं, पहले कंफ्यूजिंग खत्म करते हैं भाई दिमाग में। देखा ना दिमाग फटना शुरू हुआ, तो शुरू करते हैं। यहां पर पीरियड नंबर 1 में हम कहते हैं 1 से 2 तक जाइए, 2 के बाद वहां जाओगे 3 होगा, फिर 3 के बाद 3 4 करते हुए यहां पर 10 पे आते हो, तो 10 के बाद वहां 11 और 11 से चलोगे 18, 18 से 19, 19 से 36। अब मन में सवाल आता है कि मास्टर ये आपको याद है, मुझे कैसे याद होगा। मैंने कहा रुको, सबको याद होगा भाई, पूरे खानदान को याद होगा। तुम अपनी बात क्यों कर रहे हो, पूरे खानदान को याद होगा भाई। देखो देखो ध्यान से, सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे ध्यान से कि पूरे खानदान को कैसे याद कराया जाता है। आ जाओ भाई, तुम खुद भी याद करो और खानदान भी याद करें। ठीक है, आओ और भैया यहां बताओ पीरियड नंबर 1 में, पीरियड नंबर 1 में हमें रेंज लिखना है, तो हम कहेंगे कि भैया सबसे पहले जो चीज करनी है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस। क्या आप जानते हो ये किनारे वाले इनर्ट गैस हैं? तो एक चीज केवल याद करना है मेरे भैया, इनर्ट गैस को पहले याद करेंगे। चलो याद करते हैं मिलके। क्या लिखा है 2 लिखा है, फिर क्या लिखा है 10 लिखा है। 2 10 18 36, यहां देखो 36 54 86 118। अभी जो मैंने बोला वो लाइन चलो यहां पे छापते हैं। मैंने क्या बोला 2, इसके बाद मैंने क्या बोला, अगली चीज बोलेंगे 2, इसके बाद मैंने क्या बोला भाई बोलो 2 10, फिर क्या बोला 18, फिर क्या लिखेंगे 36, फिर क्या लिखेंगे बोलो 54, फिर क्या लिखेंगे 86, फिर क्या लिखेंगे 118। अब बताइए, अब बताइए मामला ठीक लग रही है, मामला ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। 2 10 18 36 54 86 118। मास्टर ये हम याद कैसे करें, तो हमने एक चीज सिखाई थी, अगर ये भी याद नहीं हो रहा, वैसे तो ये याद हो जाता है, लेकिन अगर याद नहीं हो रहा तो आपको मैंने एक चीज बताया था, क्या कि भैया देखो एटॉमिक नंबर 2 आपको पता चल गया हीलियम का है, तो हीलियम से अगले पीरियड में जाने के लिए कितना जोड़ो 8 जोड़ो, यहां पर जितना आएगा उसमें फिर से कितना जोड़ो 8 जोड़ो। हमने वही सीखा ना, कैसे सीखा था 2 8 8। अब अगले में क्या जोड़ेंगे, यहां पर 18 जोड़ेंगे। अब जो आएगा 18 के बाद फिर से उसमें 18 जोड़ेंगे, फिर से अगले वाले में कितना जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे, अगले वाले में कितना जोड़ेंगे फिर 32 जोड़ेंगे। ये कौन है, अरे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है भैया। यहां 2 है, 2 के बाद देखो यहां सुनना, पीरियड नंबर 1 में 2 है तो सेकंड में कितने आते हैं, सेकंड में 8 एलिमेंट्स आते हैं, तो 8 एलिमेंट्स जोड़ोगे तो 2 में कितना हो जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ोगे 18, 18 में अगला क्या जोड़ना है 18 36, फिर कितना जोड़ना है 18 तो 54, अब 32 जोड़ो तो 86, फिर 32 जोड़ो तो 118 आता है। ठीक है, अब मैं मानकर चल रहा हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि यही मैंने कैसे लिखा है। अब मुझे पता है एटॉमिक नंबर बच्चों को धीरे धीरे याद होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं कि ना याद हो। ठीक है जी, चलिए चलो भैया यहां आओ, भाग क्या हो बचपन से याद है, वेरी गुड। यहां देखो
अगर मैं रेंज की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 1 वाला और एटॉमिक नंबर 2 वाला कहां पे है, पीरियड नंबर 1 में। लेकिन अगर मैं पीरियड नंबर 2 की बात करूं, 2 करना है इसको, पीरियड नंबर 2 की बात करूं तो देखो ध्यान से, 2 तो खत्म हो गया, एटॉमिक नंबर 2 यहां लिख दिया गया, तो यहां पे क्या आएगा 3, तो 3 से 10 कहां आएगा 2 में। अब अगर पीरियड नंबर 3 की बात करो, 10 तक तो आपने लिख दिया, 10 के बाद यहां क्या आएगा 11, कितना आसान है, 10 के बाद 11। अब यहां क्या है, अगर यहां 18 लिखा तो आप क्या लिखोगे 19 लिखोगे, यहां 36 लिखा है तो यहां पर 37 लिखोगे, यहां 54 है तो अगला 55 लिखोगे, यहां 86 है तो अगला 87 लिखोगे। बताओ क्या समस्या है भाई, 4 5 6 7। अब आपसे कोई भी पीरियड नंबर पूछेगा, आप तुरंत बता दोगे किसी भी एटॉमिक नंबर का। ठीक है, चलिए आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो क्लियर है। केवल एक जगह ये नाटक नौटंकी होती है, ये जो आप 57 वाला देखते हो, तो ये भी आपको डिटेल में यहां पे मैं लिखवा दूंगा जी, चिंता ना करें, चिंता ना करें, चिंता करने से कुछ फायदा खास हुआ नहीं है किसी का, है ना। आइए लिख लेते हैं, आइए आपको समझा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन दिमाग में कभी न रहे। यहां पे 57 का सिंबल होता है लैंथेनम, LA लिखते हैं, किसी को याद है, लैंथेनम कहते हैं यहां पे, लैंथेनम, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो 58 होता है सीरियम, क्या होता है सीरियम, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, आप ही ने याद किया था जी। तो 58 से 71 की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में आता है LU 71, क्या आता है 71, ठीक है। जो NKC सर और अपने TK डॉन साहब क्या कर रहे थे, मेल मिलाप मित्रता कर रहे थे, उससे हमने याद किया था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। तो देखो लैंथेनम 57 और इसके बाद सीरियम शुरू होता है और लास्ट तक 71। अब इसके बाद आता है देखो 72, किसका आता है कौन बताएगा, 72 आता है हाफनियम का, हाफनियम का कितना आता है प्यारे, 72 आता है, ठीक है जी, वेरी गुड, 72 आता है हाफनियम का। अब अगला देखिए, लैंथेनम के नीचे क्या आता है, एक्टिनियम आता है, लैंथेनम के नीचे एक्टिनियम आता है। याद करो, अभी कोशिश करो कि खोपड़ी में टिके, आगे चल के आपको एक दोबारा बताने वाला हूं मैं, ठीक है, तो कहीं डरना नहीं है, खोपड़ी में दर्द नहीं लेना है, ठीक है जी। चलिए इसमें हमें 32 जोड़ना है, दैट्स इट, इसमें 32 जोड़ो, देखो ये मिल जाएंगे, इसको कहते हैं एक्टिनियम। अब फिर एक्टिनियम के बाद 90 वाला किसका है, 90 का कौन है, थॉर, थॉर है 90 केजी का हथौड़ा है भाई, 90 केजी का हथौड़ा किसके पास है, थॉर के पास है। बोल प्यारे, ओ अर्पित, अर्पित दादा ये मामला ठीक है, ओके। यहां पे जाओ 103 तक, 103 में मिलता है लॉरेंसियम, वो कहता है नूडल्स ला रे, तो ये है 103। और अगर 104 को देखोगे, दिस इज रदरफोर्डनियम 104, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लिक करना शुरू कर जाएगा, अब रिलेट करना शुरू करोगे, क्योंकि नाटक तो यही है, बाकी जगह तो मामला ठीक है, मामला गड़बड़ सिर्फ यही था, तो इस गड़बड़ी को दिमाग में सेट कर लो, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा ये बात समझो कि भाई एक बात ध्यान देना, ये जो लैंथेनम है, ये लैंथेनम जो है ये लीडर है, लैंथेनम कौन है, लीडर है। लैंथेनम खड़ा है इस जगह पर और लैंथेनम ऐसे आगे खड़ा है 57 नंबर पर, है ना, 57 नंबर का बिल्ला पहने हुए लैंथेनम लीडर आगे खड़ा है, उसके पीछे 14 लोग खड़े, वो 14 लोग कौन से हैं, लैंथेनॉइड सीरीज के हैं, जो 58 से लेकर 71 तक हैं। तो उसके पीछे कितने लोग खड़े, 14 लोग, कौन कौन से, 58 से लेकर के 71 तक। तो आप ऐसे समझो कि जो लैंथेनम है ना वो रियल में लीडर है, इसीलिए इन सब का नाम लैंथेनॉइड्स है। लैंथेनॉइड्स क्यों रखा गया, लीडर के नाम पर रखा गया, इनके कैरेक्टर कहीं ना कहीं लैंथेनम से मैच करते हैं। लेकिन ध्यान रखना लैंथेनम तो डी ब्लॉक का है, लैंथेनम कहां का है, डी ब्लॉक का है, लेकिन यहां सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्या है, अरे सीधा सीधा बोलो भाई, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अभी इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने लैंथेनम सीरियम से लेकर ये पढ़ाया। अब अगला आता है हाफनियम, देखो ये वाला है हाफनियम, तो हमने लिखा हाफनियम है ये। एक बात और सीखें, इनके लिए अगर कोई पूछे तो आप बताना कि ये ग्रुप नंबर 3 के मेंबर हैं। ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3, इसको कहते हैं ग्रुप नंबर 3। शकीला एसी में रहती है, शकीला एसी में रहती है, शकीला एसी में रहती है, तो ये ग्रुप नंबर 3 है। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये जो लैंथेनॉइड्स है
पूरा का पूरा लैंथेनॉइड्स यहां रहता है, कहां पे 57 के बगल में। तो 57 लीडर है, तो लीडर साहब आगे खड़े हैं, उसके पीछे 14 लोग खड़े हैं। तो जहां लैंथनम रहता है वही कौन से लोग रहते हैं, जहां लीडर रहता है वहीं पर ये पूरा का पूरा 4f सीरीज रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये तो कहलाता है लैंथेनॉइड्स, ये कहलाता है लैंथेनॉइड। अब सवाल आता है लैंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं, तो कहना इन सबके लीडर का नाम क्या है, लैंथेनम है। इन सबके लीडर का नाम क्या है, लैंथेनम है। क्लियर है? ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। वैसे चाहो तो मैं यहां पर उनके सिंबल लिख दूं, क्या सिंबल लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आओ सिंबल लिख देता हूं, क्लियरली दिखने लग जाएगा। ठीक है जी, यहां पर क्या होगा, लैंथेनम। यहां पर कौन है, हाफनियम। यहां कौन है, एक्टिनियम। यहां पर कौन है, रदरफोर्डनियम। अब समझ में आ रहा है? इनके एटॉमिक नंबर आपको यहां पे लिख भी दिए गए। अच्छा, इसी तरीके से सेम तरीके से एक चीज सोचो, यहां पर 90 से लेकर 103 तक इन्हीं को हम थॉर से लेकर आप अगर एलआर तक देखें, इन्हीं को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनका लीडर कौन है, एक्टिनियम। इसीलिए देखो नाम मैच करता है, इनके लीडर का नाम ये क्या है, एक्टिनियम। इसलिए इनकी सीरीज का नाम है एक्टिनॉइड सीरीज। इनके लीडर का नाम क्या है, लैंथनम। इसलिए इनके सीरीज का नाम क्या है, लैंथेनाइड सीरीज या लैंथेनॉइड्स कहते हैं इनको। सुपर डुपर क्लियर है, जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, दिमाग में अब टिका रहेगा। वेरी गुड, अच्छी चीज मिली ना, मजा आया, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें से कितने लोग आपको ग्रुप 3 के नजर आ रहे हैं? चलो बताओ, इसमें से कितने लोग आपको ग्रुप 3 के नजर आ रहे हैं? इसमें से कितने लोग ग्रुप 3 के नजर आ रहे हैं? मजा आ जाएगा अगर तुम मुझे सही सही बता दो, तो थोड़ा सा मजा आ जाए भाई। चलो चलो, इनको बताओ, इनको देखो, ये जो लोग लिखे गए हैं ना, हाफनियम और रदरफोर्डनियम। हाफनियम और रदरफोर्डनियम को आप कैसे दिमाग में रखोगे, ये देखो। हाफनियम और रदरफोर्डनियम की अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखो, रदरफोर्डनियम कहां मिलेगा, ग्रुप नंबर 4 में। देखो ये 3 के मेंबर हैं और ये कितने हैं, आप कहोगे ये कितने हैं, ये ग्रुप 4 के हैं। तो इनको गलती से किसी और ग्रुप का मत बता देना, ये दोनों कहां के हैं, ये ग्रुप 4 के हैं, ये ग्रुप 4 के हैं, ये ग्रुप 4 के हैं। वेरी गुड, बहुत सही। देखो देखो बुद्धुओं, लैंथनम के पीछे ये 14 लोग खड़े थे। वेरी गुड, तो 14 लोग ये, 14 लोग ये, 28 हो गए। तो 28 ये, और देखो ये 14 और ये 14 कितने, 14 14 28, 28 में 2 जोड़ो 32। तो यहां पर जितने लोग लिखे गए, जितने लोग लिखे गए हैं वो लैंथेनॉइड्स हैं। सॉरी, वो ग्रुप 3 के मेंबर हैं। अभी ठीक है ग्रुप, अभी ठीक है, बोलो जल्दी जल्दी से बोलो भाई। अब एक चीज देखो, कभी अगर मान लो भूल जाओ, आपको याद ही ना हो रदरफोर्डनियम हाफनियम, मान लो कभी भूल गए, तो उस समय ऐसे याद रखना कि 2 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो यहां पर आपको एफ और एफ दिखेगा, ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा, आपको एफ और एफ दिखेगा। हाफनियम एंड रदरफोर्डनियम, इससे जस्ट पहले एफ ब्लॉक होता है, इससे जस्ट पहले एफ ब्लॉक होता है और इनके बाद होता है। तो इसका मतलब इसके बीच में। समझ में आ गया? आप जीवन भर याद रखना, ठीक है जी। आई थिंक किसी बच्चे को अब समस्या नहीं आएगी। ठीक, चलिए अब एक सवाल पूछता हूं, एक चीज देखना बड़े मजेदार। 104 कहां पे है, देखो 104 कहां पे है, यहां पे। तो जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, ये रदरफोर्डनियम, वो कहां पे है, वो फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, वो फोर्थ ग्रुप का मेंबर। मैं आपसे पूछूं 105 कहां का है, तो कहना फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है। 106 सिक्स्थ का है। 107 सेवेंथ ग्रुप का मेंबर है। 108 एट्थ ग्रुप का मेंबर है। 109 नाइन्थ ग्रुप का मेंबर है। 110 110 कहां का है, 10वें नंबर के ग्रुप का है। 111 11वें नंबर का है। 112 12वें नंबर का है। 113 13वें नंबर के ग्रुप में है। 114 14वें नंबर के ग्रुप में है। 18 वाला 18वें नंबर के ग्रुप में है। अब क्या भूलोगे, अरे बोलना भाई, अब क्या भूलोगे ये? चलिए, किसी को याद कम हुआ हो उसके लिए भी आगे जुगाड़ है, इतना से काम बन जाएगा, बुद्धि खुल जाती है। ठीक, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, लगे हाथ एक सवाल पूछता हूं कि मान लो मैं एक सवाल रखता आपके सामने कि एक बात बताइए, अगर किसी का एटॉमिक नंबर मान लीजिए मैंने पूछा 34 है, ऐसे पेपर में आएगा कि किसी का एटॉमिक नंबर 34 है, तो पहले देखो वो कहां आएगा।
तो देखो 36 से कितना प्लेस इधर लाओगे, तो 2 ब्लॉक इधर कर दो, 34 आ जाएगा। सर आपको 36 कैसे याद रहेगा? अरे भाई 36 तो याद कराया मैंने, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, उससे में पता चल जाएगा कि भैया ये 18 है तो इसके बगल वाला कौन होगा? 35 कहां पे होगा? ग्रुप नंबर, अगर ये 18 है तो उसके पहले क्या? 17, उसके पहले 16, तो आपको पता चल जाएगा ये ग्रुप नंबर, ये कहां पर है, ये लिखना नहीं है, बस खाली सुन लो, हटाऊंगा मैं। ग्रुप नंबर कहां पे है? 16 में। कैसे पता चला? क्योंकि इसके बगल की डिजिट 36 का मुझे पता है कि ग्रुप नंबर 18 में इनर्ट गैस है। अच्छा, तो उससे 2 ब्लॉक इधर करोगे तो आपको 16 मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं किस पीरियड का है, तो आप सोचना शुरू करोगे किस पीरियड का है। ज्यादा दिमाग खर्चा मत करो, ऐसे सोचो, ऐसे समझो। 2, 10, 18, 36 लिखा है, वेरी गुड। तो 36 से छोटा नंबर है, 36 से छोटा नंबर है और 18 से बड़ा है। 36 से छोटा और 18 से अगर बड़ा है तो पक्का है ग्रुप नंबर 4 में आएगा। इसी तरीके से आप निकालना सीख जाओगे। क्लियर है? बाकी आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा, आ जाएगा। क्लियर है? डरना मत भैया, खोपड़ी में दर्द ले लो कहीं तुम्हें पता चला। ठीक, आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट चीज। अब चलो भैया देखते हैं लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है, इसको पहले डिटेल में पढ़ा के खत्म करते हैं। अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि भैया देखो सकीला, सकीला एसी में रहती हैं। सकीला जी कहां रहती हैं? एसी में रहती हैं। तो आपको एक बात पता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 21। इसमें 18 जोड़ो कितना हो जाएगा? 18 जोड़ोगे 39 होगा, फिर 18 जोड़ोगे 57 होगा, अब 32 जोड़ना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। सकीला एसी में रहती है, सब मेंस में आता, जितना पढ़ा रहा हूं सुनते जाओ, सब आएगा, सब करा दूंगा, सब खोपड़ी में घुसेगा, सुनना पड़ेगा। बट लैंथेनम के बाद क्या होगा? सीरियम। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं बहुत जल्दी में है, जल्दी से कुछ नहीं होगा, जितना टाइम पीरियड मिला है मैं उतना दिन में पढ़ाऊंगा ही। जल्दबाजी से सिर्फ केवल तुम्हारे दिमाग में डाउट्स क्रिएट होंगे। और मैं कह रहा हूं मैं डाउट्स पता क्यों नहीं ले रहा हूं? पहले क्योंकि मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, मुझे पहले क्लियरली पढ़ा लेने दीजिए, फिर डाउट लूंगा। ठीक है? सीरियम से लेकर के अगर मैं ल्यूटेशियम तक की दुनिया देखूं, और इसी तरीके से नीचे थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक लिख दो। ठीक है? इसके बाद क्या आता है आप जानते हैं, सकीला के सामने कौन आएगा बताओ? साइंस टीचर, साइंस टीचर। इसके बाद क्या था? यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना। यहां क्या आएगा भैया? हाफनियम। और यहां क्या आएगा? रदरफोर्डियम। ये मैंने ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर क्या लिखा? 4 लिखा है। चलिए सबके एटॉमिक नंबर बताइए। 57 के बाद ये कितना आएगा? 58। यहां तक आओगे 71, ये कितना है? 72। यहां आइए 89 के बाद 90, 90 से लेकर के 103, अगला होगा 104। भूलने नहीं देंगे जी, सुनते जाओ खाली। ठीक है? 39 के बाद ये कितना है? 40। और ये देखो 21 से लेकर के ये कितना हो जाएगा? 22, क्योंकि इसके जस्ट बगल में रहता है। अब देखो अभी पहले जितना लिखा है वो खोपड़ी में घुस रहा है कि नहीं? बोल भाई मेजर साहब, मेजर साहब बात समझ में आ रही है क्या लिखा है? ठीक है? तो पहले मैंने ये लिखने की कोशिश करी। अब इसमें से देखना ध्यान से सब लोग, क्या हम इसको 4F सीरीज कहते हैं? मैं अपनी बात रिवाइज करा रहा हूं ताकि याद हो जाए। 4F सीरीज कहते हैं इसको, इसको कहते हैं 4F सीरीज। और ये कहलाती है 5F सीरीज, ये कहलाती है 5F सीरीज। ठीक है? ओके। अब इनमें से देखो तो ग्रुप 3 में कितने लोग आते हैं? ग्रुप 3 में कितने लोग आते हैं कौन बता पाएगा? इतने पूरे लोग ग्रुप 3 के मेंबर हैं। अगर आप सावधानी से पढ़े लिखे आदमी होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरे के पूरे कहां के हैं? ग्रुप 3 के मेंबर हैं। GROUP, ग्रुप 3 के मेंबर हैं, ग्रुप 3। अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 कितना होता है? बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 कितना होता है? अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 कितना होता है? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 कितना है? 32 होता है। याद रखेंगे, लिख लेना कहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3। ठीक है? ये पे यहां लिख देता हूं। ठीक है? एक काम करते हैं ना जी, गंदा गंदा लिखने के बजाय बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, सुंदर सुंदर लिखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 इज इक्वल टू 32। क्या अब समझ में आया? जिनको तब समझ में नहीं आया होगा अब जीवन भर याद रहे, इसलिए तो जुगाड़ भिड़ा रहा हूं भैया, है ना? आइए अगर मैं ग्रुप 4 की बात करूं,
अब बताइए ग्रुप 4 में कितने लोग आते हैं? क्या इसके अलावा किसी और को ग्रुप 4 में तुमने पढ़ा है जितने लोग लिखे हैं यहां पर? नहीं। तो ये 4 लोग ग्रुप 4 में हैं। ये जो बिरादरी दिख रही है ये ग्रुप 4 का मेंबर है। ठीक। और एक बात देखो, 4 लिखा 104, तो 4 कहां पे है? आप बोलोगे ग्रुप नंबर 4 में है। अब याद रहेगा। ठीक। चलिए, अब लेंथेनॉइड्स के लिए मैंने पूछा है, अभी मामला खत्म नहीं हुआ। लेंथेनॉइड्स के लिए पूछा जाता है, बताइए इसका पीरियड नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर क्या है और इसका ग्रुप नंबर क्या है, ये किस ग्रुप का है और इसके किस पीरियड का है, जल्दी बताइए, ये आपको बताना है। अब इस सवाल का जवाब गलत मत देना भाई, नहीं तो इतना सिखाने के बाद दिमाग खराब हो सकता है मेरा। हाँ चलिए जी, अब मैं आराम से आपसे सवाल पूछ सकता हूं, देख के बताइए सब लोग। चलो भाई, पीरियड नंबर। सर हमको कहां बताया आपने पीरियड? मैंने कहा अरे प्यारे, पहले ढूंढो तो सही लेंथेनॉइड सीरीज का रेंज क्या होता है। इसका रेंज होता है 58 से लेकर 71, ये रेंज होता है इसका। अब बताइए किस रेंज में आता है? तो सर हमको क्या पता, हमने थोड़ी ना याद किया हुआ है। अच्छा जी, तो ये देखो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, यही तो हमने पढ़ा हुआ है। अब ये सारे नंबर्स जो हैं कहां पर आएंगे बताइए? ये जो सारे नंबर्स हैं वो 86 से छोटे हैं लेकिन 54 से बड़े हैं, तो ये 86 के सामने आएंगे। कहां पर आएंगे? 86 के सामने आएंगे ये सारे नंबर्स। अच्छा, अगर ये 86 के सामने आएंगे, अगर ये 86 के सामने आएंगे तो गिनो, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये भैया 6th पीरियड का है, 6th पीरियड का। अच्छा, पीरियड नंबर कहां है? तो खाली 6 लिखिए, ठीक है, 6 का है। अब इसी तरीके से इसका ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर तो फेमस है भैया, ग्रुप नंबर 3 होता है। वेरी गुड। एक्टिनॉइड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमें पता है कि ये 90 से शुरू होकर 103 तक इनका इलाका जाता है। वेरी गुड। अगर पीरियड नंबर बात करूं तो ये नंबर्स कहां पर लाई करते हैं? ये नंबर्स 86 से बड़े हैं और 118 से छोटे हैं, तो इस रेंज में आएंगे, मतलब 7th पीरियड में होंगे। ग्रुप नंबर क्या होगा? 3 होगा। बताइए, ये सवाल आते हैं और ये बच्चे सवाल नहीं कर पाते, गलत करके पेपर में आते हैं। मैं कह रहा हूं गलत करके पेपर में आते हैं, इतनी छोटी सी बात नहीं आती है। अब तो कर लोगे। चलिए, अब एक चीज सिखाता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी एटॉमिक नंबर के पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर के प्रेडिक्शन में। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं 101 से लेकर 118 में। मैंने कहा भैया सीखो, देखो 101, 102 और 103, मुझे पहले इनका बताइए, इन तीनों का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताएं। कौन बता सकता है? चैट में मैं नाम लेना चाहूंगा उस महानुभाव का जो इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताएंगे, जो इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताएंगे। चलिए चलिए चैट वालों, अरे भैया आप तो बोल दो यार, कहां चले गए सब लोग? बोलो, इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी को, मैं सभी का वेट कर रहा हूं। अर्पित कह रहा है ग्रुप 4 का है, गधा है क्या? अर्पित दिमाग बेच कर आया है, अर्पित ने अपना दिमाग गिरवी रख दिया है। अर्पित को सोम पापड़ी खानी अच्छी लगती है, इसीलिए उसने दिमाग बेचा और सस्ते में 2-4 सोम पापड़ी खा ली। बेटा बेटा दिमाग महंगा सौदा है, तुमने इतने सस्ते में कैसे बेच दिया? तुम लगता है तुम धंधा सही नहीं कर पा रहे हो अर्पित। चलिए, अगर मैं 101 से लेकर 103 तक देखूं तो ये सारे के सारे लोग इस रेंज में नहीं आते। अरे दिमाग गिरवी रख के आए हो क्या? ये रेंज इसमें नहीं आता क्या? यस आता। इसका मतलब ये एक्टिनॉइड्स हैं। अगर ये एक्टिनॉइड्स हैं तो भैया जी यही छाप दो 7 और 3। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमें यह पता है कि जो तुम देख रहे हो ये कोई और नहीं, ये एक्टिनॉइड सीरीज के हैं, ये एक्टिनॉइड सीरीज के मेंबर हैं। वेरी गुड। अब मैंने पूछा 104 का बताइए। इनका तो एक साथ रखो, इनका मामला अलग है। फिर अगला मामला ये चेक करें। चलो 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 जी चलो, स्लो पढ़ो, आराम से पढ़ो, बट सीखो तो जीवन भर याद रहे भाई। मैं दिन भर यही थोड़ी कर पाएगा, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते तुम्हें। चलो बताओ, पीरियड नंबर बताओ क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा। इसी तरीके से यहां पर भी पीरियड नंबर ग्रुप नंबर बताइए, यहां पर भी पीरियड नंबर ग्रुप नंबर बताइए, यहां पर भी पीरियड नंबर ग्रुप नंबर बताइए, यहां पर भी पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताइए।
और यहां पर आप, यहां पर कॉमा लगा देता हूं, लेकिन यहां पर क्या होगा, बीच के सारे एलिमेंट चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज बाद में समझ तो जाओगे ही। ठीक है, चलो 104 कहां पे आएगा, 104 आपको पढ़ाया गया, 104 में 4 आएगा। तो ये जो कहानी है ना कि 104 से शुरू होती है, ध्यान रखना, इसके पहले मत लगा देना। तो 104 के लिए ग्रुप नंबर 4 होता है, ठीक। और जब 100 आ गया तो ऑब्वियसली वो किस रेंज में आएगा, 7th पीरियड में आएगा, तो वो 7th पीरियड में आएगा। अब यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, पीरियड में पहले लिखूंगा, तो 7th पीरियड और 5th ग्रुप में आएगा। 105 5th ग्रुप में आता है, 7th पीरियड 6th ग्रुप में आता है। 113 वाला कहां आएगा भाई, 7th और 13th ग्रुप में आएगा, ये 7th और 18 ग्रुप में आएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? एक बात बस खोपड़ी में रखना, क्या कि 101 से लेकर 103 वाला ये एक्टिनॉइड के रेंज में आता है। एक्टिनॉइड के रेंज से जब एक बार आप फ्री हो जाते हो तो आप डायरेक्ट बोलना कि 104 वाला 4 का, 105 वाला 5 का, 118 वाला 18 का है। लेकिन जब तक आप एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर रहेंगे तब तक आपको ग्रुप नंबर 3 ही बताना होता है। अब समझ आ रहा होगा कि सर ने क्यों ऐसे कहानी करके पढ़ाया है। ठीक है, चलिए और डिटेल में घुसते हुए और समझते हुए पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक बार मैं चाहता हूं चैट में आए और ये जवाब 45 सेकंड में दे, तब तक मैं आपसे कुछ बातचीत भी कर लूंगा। नहीं तो कह देगा कोई, सर ये तो रिकॉर्डेड है। नहीं है बाबा, आओ, मजा आ रहा है ना जी? वेरी वेरी गुड। तनिष साहब क्या हाल है, जीवन जिंदगी ठीक चल रही है? सुश्री, तृप्ति, नायक, रणवीर, यशवंत, भूमि, तेजस्वी, जीशान, प्रमोद, परी, सबका स्वागत है। आनंद आ रहा है कि नहीं ये भी बताते रहिएगा चैट में। बाकी यहां पर आप कृपया जवाब दें, कृपया आप जवाब दें। जिसके पास ये नहीं पहुंच पा रहा है जुगाड़, वो केवल चैट में लिख देगा, हम समझ जाएंगे, है ना? हाँ, इनऑर्गेनिक को आसान बना दिया जाएगा, भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इनिशियल हमारे इंटरेक्शन है तो शायद आपको लगेगा अरे मास्टर पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक तरीका है सिखाने का। ठीक है, थोड़ा मेरे को वो नहीं सिखाता मैं कि यार देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको जोड़ो पी से, पी में जोड़ो डी, उसमें से 8 घटा दो। नहीं, ऐसा बकवास करके कुछ नहीं मिलता, सीधा सीधा दिखता है। क्योंकि अगर आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनी खोपड़ी में नहीं घुमा सकते, नहीं देख सकते, तो तुम इनऑर्गेनिक थोड़ी सी करे, तुम मजाक करे खुद के साथ हर जगह। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं, सॉरी ग्रुप की बात करूं, तो ग्रुप नंबर 3 बी फॉर IIT बॉम्बे में आप सभी का स्वागत है। 88% लोगों ने सही किया है। चलिए आगे का हिसाब किताब लिखते रहेंगे। एक गलती होने पर क्या करना है बेटा, हमें किंडर जॉय पसंद है, बड़े छोटे बच्चों को पसंद होता है, लेकिन हमको एक दिन खाया तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमने बचपन में ऐसी कोई चीज देखी भी नहीं थी, है ना? अभी कुछ 1-1.5 साल या 2 साल 3 साल पहले ही पता चला है कि ऐसी कोई चीज होती है जो खाने में बढ़िया है और छोटा छोटा गिफ्ट भी है। मेरे पास गिफ्ट भी है, यहाँ पे है क्या? यहाँ नहीं है, मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ, ले आऊंगा। ठीक है, तो जो गलत करेगा, वो जो 12% लोगों ने गलती करी है, वो मेरे हिसाब किताब में लिखेंगे कि भैया इस आदमी को किंडर जॉय खिलाना है। ठीक है, हाँ चलिए जी, चलिए तो यहां पर ग्रुप 3 कह के आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर Z दे दिया जाए, इफ Z इज गिवन देन व्हाट विल बी पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक एंड फैमिली। ये आप कॉपी में नोट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं, नहीं लिखने, जैसे पिछला क्वेश्चन लिख के कोई फायदा नहीं है, बट ये लिखो, ये मैं कैलकुलेट कराऊंगा। ठीक है, ओके। BMW, अबे BMW तो पुरानी हो गई, अब BMW 2 साल की होने वाली है, पुरानी हो गई। नया खरीदने को कह रहा हूँ राजवंश से कि एक खरीद ले यार, कम से कम हमारे ग्रुप में एक और हो जाएगी। केवल एक ही आदमी है भाई वो। हाँ, समाप्ति मैम के पास भी है, मेरे पास भी है, अपने फैजल सर के पास भी है। एक ही आदमी हमारे ग्रुप में है, राजवंश सर, जो भाई रोड पे खड़ा होकर देखता है कि कौन सी गाड़ी सस्ती, मतलब 50, फोन में देखता रहेगा रील में कि 50,000 रुपए में कौन सी गाड़ी खरीदे। ठीक है, तो रील में जो उसके आ जाएगा वही सोच रहा है कि खरीद लेगा वो। 50,000 रुपए में कौन सी गाड़ी आएगी यार? 50,000 में आजकल वो छोटे बच्चों वाली आती है जिसको बच्चे घुर्र करके चलाते हैं उसको। हाँ बेटा, कंजूस तो एक चीज होता है, कंजूस का जो कहते ना सबसे ऊपर की पराकाष्ठा है,
उसके ऊपर के बाद कंजूसी खत्म हो जाती है, उसके बाद इंसान के खत्म होने के चांस होते हैं, बस उसी के जस्ट 1 सेंटीमीटर पहले है, जस्ट 1 सेंटीमीटर, उससे जस्ट 1 सेंटीमीटर पहले राजवंत है भाई। हाँ चलिए चलिए चलिए, आपसे पूछा गया कि अगर किसी का ग्रुप नंबर 17 है तो आप उनका जुगाड़ बताइए, तरीका बताइए कि हम कैसे निकालें पीरियड नंबर। देखिए आपके पास अपना भी एक तरीका होगा, लेकिन अब उस तरीके को थोड़ा सा भूलना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप नंबर, ब्लॉक और फैमिली, अगर वो किसी फैमिली से रिलेट करते होंगे तो फैमिली के बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। जी वैगन, जी वैगन, वो आदमी कभी जी वैगन नहीं लेगा जिस तरीके से एक आदमी हमारे यहाँ है, हर बच्चे को बताता रहता है कि डिफेंडर लूंगा, डिफेंडर। फिर मैंने पूछा भाई डिफेंडर ले रहा है क्या, कह रहा है इतनी बजट ही नहीं। मैं बच्चों को क्यों बताता है, कह रहा है बच्चों को थोड़ी पता चल रहा है। मैं वाह भाई साहब, ये क्या बात हुई, झूठ मूठ का हुआ क्रिएट कर दिया आदमी ने। मैंने सोचा यार डिफेंडर भी आ रही, चलो एक चीज तो और अच्छी हो गई। चलो अगला देखेंगे भाई। अब इन्होंने पूछा 17, तो निकालने का तरीका देखो, ये आपको आता होगा लेकिन मैं चाहता हूं हमारे तरीके से सीखा जाए, ठीक है। आइए देखते हैं, 2, 10, 18, 36। अब आपको बताना है कि ये नंबर कितना बड़ा है जी, इसमें से कहां सेट होता है। सर कैसी बातें करते हो, ये 17 जो होता है सर 18 से पहले आता है। बचपन में मम्मी ने लगता है आपको नहीं सिखाया है। देखो भाई 17 कहां आता है, 18 के जस्ट पहले, तो यहां पर लिखा हमने 17। अब सिंपल बातें सोचो, हम कहेंगे इसका पीरियड नंबर क्या है, तो ऐसे गिनो, पीरियड नंबर 1 में यहां तक रेंज है तो 1 2 3, तो ये पीरियड नंबर 3 का मेंबर होगा, ये पीरियड नंबर 3 का मेंबर होगा। मन में सवाल आया कि ये किस ग्रुप का है, तो हमने कहा ये भाई साहब जो लिखे गए हैं ये इनर्ट गैस है जो कि ग्रुप नंबर 18 के हैं। अगर ये ग्रुप नंबर 18 के हैं, सुनना मेरे प्यारे, अगर ये ग्रुप नंबर 18 के हैं तो 18 से जस्ट पहले क्या आता है, 17 आता है। 18 से जस्ट पहले क्या आता है, 17 आता है। तो इसका मतलब ये 17th ग्रुप का है। 17th ग्रुप जो होता है वो किस पीरियड में है सर, इतना तो सॉरी, किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। फैमिली कौन सी है, हैलोजन फैमिली। देखो आपको जो तरीका आता है छोटे छोटे नंबर पर अप्लाई करने में मजा आएगा, बड़ा नंबर आएगा तकलीफ आना शुरू होती है। मैं अपने तरीके से इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे इन फ्यूचर में ऐसा ही इसको यूज करूंगा, ठीक। चलिए अब मैंने पूछा 22 का बताइए, मुझे पता है आप पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तुरंत बता दोगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, अगर मैंने पूछा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, मैंने आपसे पूछा इसके लिए ए बताइए कितना होगा, बी बताइए कितना होगा, सी बताइए कितना होगा और डी बताइए कितना होगा। चलिए बताइए, अब जब तक बताओगे तब तक मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो, गलत करो सही करो फर्क नहीं पड़ता, करना जरूरी है, ट्राई करो। हाँ बुगाटी, बुगाटी किस कलर की होती है बुगाटी, जिस आदमी को बुगाटी का कलर पूछता रहता है वो नैनो खरीदेगा भाई, नैनो। जो पुरानी नैनो आई थी ना, एक अभी कहीं पड़ी हुई है ऐसे कबाड़ में, वो खरीदने गया था 17,000 का, 17,000 की नैनो में चलेगा भाई आदमी है वो, ठीक है। अगला सोचें 22 कहां पे आएगा, तो ध्यान सुनना, ये है 18। अब एक चीज, एक रेंज मैंने याद कराया था, अगर सबको याद हो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आपको ये चीजें खोपड़ी में बस जानी चाहिए। इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है भाई, अगर तुम कह रहे हो रट रहे हो बड़ा तकलीफ है सर, अरे ऐसा कुछ नहीं रे, सिंपल सिंपल है, सुनना और सीखना पड़ता है, ठीक है। अभी शुरुआत है तो इसलिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना के सिखा रहा हूं, सुन लो, सुनो ध्यान से पहले, हाँ नहीं तो पता चले कि तुम दिमाग बेच दो कहीं। देखो इधर, देखो भैया इधर, यहां मैंने सिखाया था ये है 2, फिर आएगा 10, फिर है 18। 18 के बाद कितना आता है आपको पता है, यहां पे 19, फिर 20, फिर आता है 21 और 21 के बाद आता है 22। ऐसा कभी देखा है आपने पीरियोडिक टेबल, हाँ टेढ़ा मेढ़ा पीरियोडिक टेबल आज देख लीजिए, ठीक है। तो 22 वाला हमें पता चला कहां पर आता है, आपको रेंज पता होना चाहिए किसका, डी ब्लॉक का। तो हमें पता है कि 21 से कहां तक आता है, 30 तक। 21 से 30 तक का जो डी ब्लॉक का रेंज है, फर्स्ट सीरीज जो होती है उसकी 3D सीरीज, तो उसी में अगर आप चलो तो 21 के बाद 22 आता है।
आप जानते हो कि ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, और ये भाई साहब ग्रुप नंबर 3 है, तो ये ग्रुप नंबर 4 होगा। सिंपल बात है, ये क्या होगा? ग्रुप नंबर 4। तो ग्रुप नंबर 4 है, पीरियड नंबर कहां पे आएगा? पीरियड नंबर आपको पता चला 22 किस रेंज में आता है? देखो 22 18 के बाद 36 के पहले आएगा, तो ये पीरियड नंबर 1 2 3, ये पीरियड नंबर 4 है, तो ये 4th पीरियड का मेंबर होगा। वेरी गुड। अगर मैं ब्लॉक पूछूं तो डी ब्लॉक का कैसे पता? ये जो आप ग्रुप नंबर निकालते हो उससे पता चलता है ब्लॉक क्या होती है। फैमिली लिखने की जरूरत नहीं है, फैमिली नहीं होती यहां पर, यहां फैमिली का कोई ऐसा सच नाम नहीं है, बस छोड़ देते हैं, फैमिली का ऐसा सच कोई नाम नहीं दिया गया है। अब अगली एक बात आती है कि बताइए, अगर किसी एलिमेंट को हमने इन फ्यूचर निकाला और उसका पता चला एटॉमिक नंबर 119 है, तो वो कहां रखा जाएगा? तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं, ए बी सी और डी कैलकुलेट करके बताइए, ए बी सी और डी कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, अब 119 का जुगाड़ बांधना है, तो देखो भैया इसी में नीचे आते हैं, तो 2 18 2 10 18 36, 36 के बाद क्या आता है 54, 86, इसके बाद आता है 118, सबसे लास्ट में आता है 118। अब 118 के बाद अगर अगला आता तो कहां आता भाई, कौन बताएगा? अगला आता तो कहां पर आता? 118 तो खत्म हो गया जी, यहां पर 118 यहां पर आएगा, तो ये मैं अगर पूछूं तो यहां पर कौन आएगा बताइए? 119 आएगा। 119, आपको पता कि 118 तक 7 पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो अगला वाला क्या आता भैया? पीरियड नंबर 8 आता है ना, 8th पीरियड आता, और ये देखो ग्रुप नंबर क्या आता? 1 आता, ग्रुप नंबर 1 आता। ठीक है जी। अब ब्लॉक क्या आता? एस ब्लॉक आता। अगर फैमिली पूछूं तो एल्कली मेटल्स होता, एल्कली में कहता, अरे मेटल्स कौन सा होगा? एल्कली मेटल्स होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं होना चाहिए। अगला बताइए, अगर मैंने कहा कि 120 का बताइए, 120 का बताइए, 120 के लिए आपसे मैंने पूछा है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, मैं वेट करूंगा आपकी बार, आपका सी क्या होगा और डी क्या होगा। चलिए, अभी तक से कुछ अंदाजा लग गया होगा कैसे देखना है। ठीक है, चलिए बताइए, कृपया इसको बताइए। 120, अगर 118 यहां खत्म हुआ, 119 यहां, तो ये कौन है जी? 120 होगा, 120 होगा, 120 होगा, 120 होगा। चलिए चलिए बताइए भैया, चलिए चलिए बताइए भैया कहां पे होगा? बोलो भाई, तो क्या कहोगे? वेरी गुड, क्या कहोगे? आप कहोगे ये पीरियड नंबर 8 का होगा, ये ग्रुप नंबर किसका होगा? 2 का होगा, ब्लॉक इसका एस होगा, और इसको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इसको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हुई है? इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगला सवाल मैं आपके सामने डिजाइन करता हूं, आपके सामने ही बनाता हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बताइए बताइए एटॉमिक नंबर, जेड यहां लिख देता हूं क्योंकि जगह है। तो मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताओ कि यहां पर 88 का कितना आएगा और क्या आएगा? 88 का क्या आएगा भाई बताइए? 88 के एबीसी वैल्यूज बताइए क्या आएगा? 88 का ए बराबर कितना, बी बराबर कितना, सी बराबर कितना, और डी बराबर क्या लिखा जाए? 88 के लिए बताइए। मैंने आपसे 88 पूछा है भाई, अब जवाब 88 का दीजिए। 88 कैसे आएगा? 86 यहां है, तो आप जानते हैं कि अगर 86 यहां है, 86 यहां है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला 87 होगा, और तब जाके ये वाला 88 होगा। 88 कहां पे आएगा? आप देख लो, पोजीशन पता चल गई है, यहां आएगा, यहां। ठीक है, बोलो बोलो, ये है 88। अब बताइए आप, अब आपको देखना पड़ेगा ना जी हमको। हाँ, 88 में कहोगे कौन सा पीरियड है भाई? कौन सा पीरियड 88 वाला? तो आप कहोगे 7th पीरियड है, 7th पीरियड है। ग्रुप नंबर क्या है? 2 है। वेरी गुड। सी क्या होता है भाई? ब्लॉक, एस ब्लॉक है, और अगर मैं डी की बात करूं तो वही एल्केलाइन अर्थ मेटल है, एल्केलाइन अर्थ
मेटल है। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, रिलेट हो रहा है थोड़ा। ठीक है जी, चलिए अब धीरे धीरे ना सब आपको आने लग जाएगा जी, चिंता ना करें। ठीक, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग सही सही जवाब दे रहा है। हाँ, वो कहाँ चले गए जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कह रहे थे? बताओ यार, इतना बढ़िया बढ़िया मैं एनिमेशन बना के लाता हूँ, हमको रिकॉर्डेड के ऐसी वैसी बातें कह देता है। चलो रे 35 बताओ। 35 डायरेक्ट 45 सेकंड में जवाब देना है। नाटक नौटंकियों से कृपया दूर रहें। 35 के बारे में बताएं। चलो बताओ, हम लिख देते हैं भैया जी, हमेशा ये लिखो 2, 10, 18, 36। एक बड़ा नंबर देखो कहां तक लिखा गया है, इसके बाद आप देखिए कहां तक कौन आएगा। चौलिए चौलिए बताइए, सोचिए और बताइए, बाकी आपका काम। चलो रे प्यारे बताओ भैया 35 कहां पर आएगा? ये है 35। अभी फैजल सर का अच्छा प्रयास वन में है, अच्छा वो तो मैं भूल जाता हूं यार। चलिए ठीक है, यहां पर क्या आएगा? 35 आएगा। क्लियर है? कहां पे आएगा? हेलोजन फैमिली है। तो अगर मान लो मैं 35 के लिए पूछता है, एटॉमिक नंबर मान लो 35 है। चलो ये तो आप निकाल दो, आपने जवाब बता दिया होगा, बट मैं इसके लिए चाहता हूं आप ए भी बताओ, बी भी बताओ, सी भी बताओ और डी भी बताओ। और मैं आपको बताऊं, ऐसी चीजें कॉपी में लिख लिया करो, छोटी सी बात है बट लिख लिया करो। छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है प्यारे? चलिए चलिए, क्या लिखेंगे? आप कहोगे इनका पीरियड नंबर, पीरियड नंबर क्या है? 1 2 3 4, ये भाई साहब फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। अच्छा, बी क्या था? ग्रुप नंबर था, तो ग्रुप नंबर ये 18 है, 18 के जस्ट पहले 17 होता है। ठीक है जी। एस क्या था? ब्लॉक, तो ये पी ब्लॉक का है, इसको कहते हैं हेलोजन फैमिली। तो क्या कहते हैं? हेलोजन फैमिली कहते हैं, हेलोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, आप सभी ने नोट किया होगा। तो यहां पर सी फॉर आईआईटी चेन्नई लॉक किया गया है, सी फॉर आईआईटी चेन्नई लॉक किया गया है, जिसका लीडर बोर्ड कुछ इस तरीके से है। कृपया आप अपने अपने नाम ढूंढ सकते हैं, 10 लोगों के नाम यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, चलिए जी, क्लियर मामला ना? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी। ऐसे ही सवाल आते हैं तो कोई बात ही नहीं है, उखाड़ फेंकोगे तुम लोग। क्या कहते हो, कर नहीं दोगे? 45 सेकंड दोबारा दिया जा रहा है, करिएगा, करिए करिए करिए। देखो मामला आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? भरपूर मजा आ रहा होगा भाई, है ना? आइए करिए। क्या लिखा है? लिखा है एटॉमिक नंबर 101। तो बताइए जो 101 होता है वो किस रेंज में आता है? आप शायद जानते हैं कि ये 90 से बड़ा है और 103 से छोटा है। सर आपने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये भाई साहब जो है एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं। ये रेंज एक्टिनॉइड के लिए है ना, इसके अंदर आना चाहिए तभी एक्टिनॉइड होंगे। इसका मतलब ये एक्टिनॉइड सीरीज का मेंबर है। देखो ऐसे भी लिखा जाता है, एक्टिनाइड सीरीज भी लिखा जाता है। ध्यान देना स्पेलिंग में, कई लोग सोचते हैं एक्टिनॉइड सही है, नहीं, दोनों सही है। वो केवल यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर का डिफरेंस है। अभी मुझे एक चीज और बतानी थी, मैं पीछे जाके बताऊंगा उसको लास्ट में। ठीक है, मेरे को याद दिलाना, रोमन ग्रुप नंबर्स मुझे बताने हैं आपको। चलो अभी ऐड कर देता हूं, पीछे जाके कर दूंगा। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, लास्ट में करूंगा। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज कहां से आता है भैया? हमें पता है एक्टिनाइड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप नंबर 3 में आता है। वेरी गुड। 104 की बात करें तो हमें पता है 104 वाला जो होगा वो फोर्थ ग्रुप का मेंबर होगा। अरे कितना आसान है भाई, सवाल ही चंद सेकंड का था यार, सवाल ही चंद सेकंड का। कह रहा जेई में इतना आसान सवाल, आसानी आता है, प्रैक्टिस अच्छे से करो सब कुछ आसान हो जाता है। जो तुम अभी एडवांस मानते हो, है ना, तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कितना कठिन सवाल आया था, मैं कह रहा हूं उसको तुम सुपर डुपर आसान घोषित कर दोगे। जब पढ़ लोगे ना पूरा चैप्टर तब कहोगे अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो हमसे सब बन रहा है। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि यहां पर ये एक्टिनॉइड है और ये क्या है? ये ग्रुप नंबर 4 का है, क्योंकि इन्होंने केवल लिखा है कि बिलोंग कहां से करता है। तो ए फॉर आईआईटी कानपुर है, ध्यान रखना, ए फॉर आईआईटी कानपुर 75% रिजल्ट आ रहा है। ये ए से ना कोई आईआईटी का नाम तो बन नहीं रहा है, तो इसका नाम मैंने आईआईटी कानपुर रख दिया है। क्लियर है? चलिए
अब एक भाई साहब कह रहे हैं सर पोल लीजिए, अरे वो डाउट लीजिए, सर आपके साथ मुझे पर्सनली वक्त गुजारना है। वाह वाह, किम जोंग साहब को देखो, किम जोंग साहब कह रहे हैं कि आपके साथ पर्सनली वक्त गुजारना है। क्यों भाई? अबे पढ़ाई लिखाई कर लो, आईएएस वाईएएस बनो, नहीं पहले आईआईटीएन वाईआईटीएन बनो, इसके बाद अगला स्टेप तुम आईएएस वाईएएस बन लेना, फिर आपको सेट बैठेगा। ऊपर से तुम्हारा नाम किम जोंग है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मतलब है तुम परमाणु हमला कर दोगे हमारे ऊपर जी। हाँ, तुम ठीक आदमी नहीं लग रहे। चलो चलो, इनको हटाना पड़ेगा, ये ब्लॉक करो। पता चला यही क्लास में हमारे ब्लास्ट मार दिया इस आदमी ने। हाँ सर, ग्रुप 17 कैसे हुआ एक बार बता दीजिए। ठीक है, देखता हूं कौन सा पूछा है। ये कौन सा है? ची हटाओ भाई। अच्छा, यहां से काटते हैं। अरे 17 वाला समझ में आ ही गया होगा। अरे दादा 35 वाला पूछ रहा ना, तो 36 वाला कहां का है? 36 किस नंबर पे आता है? ग्रुप नंबर 18 में आता है। इनर्ट गैस का आपने क्या लिखा है, याद किया है, एटॉमिक नंबर याद किया, उसी के जस्ट पहले। तो अगर 18 के पास पहले क्या है, 17 ही तो आता है। ओके, लॉन्गेस्ट पीरियड 6 क्यों कहते हैं? फिर लॉन्गेस्ट पीरियड 6 क्यों कहते हैं? फिर 6 को लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। अरे लॉन्गेस्ट पीरियड में दोनों आते हैं, नीचे वाले 6 एंड 7 दोनों ही लॉन्गेस्ट पीरियड्स में आते हैं, क्योंकि उसमें 32 है, ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दैट्स इट, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। पोल काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, काम नहीं कर रहा, जितना जा रहा है धन्यवाद। ठीक है, यू आर किंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब आपके प्यार हैं, है ना, किंग विंग कह देते हो। बाकी पढ़ाना हमारा कार्यक्रम है, इतना ही आता है मुझे। ठीक है जी, जो कहा है अगर समझ बूझ के कहा है तो अच्छा ही कहा होगा। हाँ, बड़ा ही लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। सर मेरी क्लास 6 सेकंड पीछे चलती है। हाँ आकांक्षा जी, पीछे चलती है क्लास, 4-5 सेकंड का डिफरेंस होता है, ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम है भैया, उसी तरीके से काम करता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली कहानी क्या है? अच्छा, यहां कोई अनब्लॉक कराने के लिए मत कहना गलती से भी, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, क्योंकि तुम ब्लॉक कराए जाओगे। ये तो हम करा सकते हैं, हम आपको अनब्लॉक नहीं करा सकते, ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए जी अगला पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन करें तो मजा आए, आनंद आए। आपको यहां के लिए मैं 60 सेकंड दूंगा ताकि आप मेरा एहसान याद रखें। चलो 90 सेकंड दिखा, टाइम देकर के चाहता हूं करो करो, लेकिन सब लोग, ओ मेरे भैया करो रे। हाँ हाँ, इनऑर्गेनिक को इतना मजेदार बनाएंगे जी, हल्के में, मतलब सबसे आसान, सबसे इजी आपको इनऑर्गेनिक ही फील होगी। सबसे कम टाइम में इसको सीखने वाले हो तुम, सबसे ज्यादा नंबर लेकर के परसेंटेज वाइज देखोगे, इसी में आएंगे आपके। अगर इसके आपके पास 10 सवाल आए तो आप 10 के 10 सवाल करके आ जाओगे। मैं एडवांस की बात कर रहा हूं, मेंस में तो कर ही दोगे, मेंस में नहीं करा तब तो फिर पढ़ लिख के भी क्या फायदा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। देखिए इन्होंने कहा 37, मैंने कहा चलो निकाल के देखते हैं। 2, 10, 18, फिर क्या है 36, कहां तक जाएगा नंबर, थोड़ा बड़ा है क्या? 36 के बाद 54, 54 के बाद 86, इस रेंज तक है ना। अब इन्होंने कहा 37 है, 37 कहां पे आएगा? देखो 37 कहां पर आएगा? आप ये जानते हो कि 37 एस ब्लॉक में आएगा, क्योंकि ये ग्रुप 18 है, तो अगर मान लो 37 आएगा तो ये एस ब्लॉक में आएगा, है ना। 18 के बाद अगला वाला एस ब्लॉक में चला आता है, क्योंकि ग्रुप 1 का हो जाएगा ये भाई, ग्रुप 18 से अगला बढ़ाने पर ग्रुप 1 आता है, तो ये हो गया एस ब्लॉक का, ये हो गया एस ब्लॉक का। चलिए जी, इसी में से मान लो 78 हमसे कहा गया, तो 78 आपको रेंज पता है क्या? अगर मैं आपसे रेंज पूछता तो 78 कहां पर आता, कोई बता सकता है? बड़ा आसान है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। डी ब्लॉक के सारे आपको ना एटॉमिक नंबर्स खोपड़ी पे चढ़े होने चाहिए, जिनको नहीं आते उनको तकलीफें आती हैं, ठीक। और मैं कहूंगा याद होना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं। अरे सर हम कैसे याद कर लेंगे? अरे कैसे नहीं करोगे भाई, ये देखो 21 होता है स्कैंडियम का, जिंक का होता है 30, तो इसके नीचे 18 जोड़ो तो कितना हो जाता है 39, यहां 18 जोड़ो तो कितना हो जाता है 48। अभी मैं एक से सवाल पूछूंगा आप सभी से, यहां मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, ठीक है, 48। अब यहां पर इसके नीचे क्या आता था 57, फिर कितना आता था 89, यहां क्या आता है बोलो 80, और यहां आता है 112। क्या आपको यह पता है डी ब्लॉक के बारे में? डी ब्लॉक के बारे में शायद आप सभी को यह पता होगा, एक बार चेक करिए। डी ब्लॉक के बारे में ये रेंज आपको पता होना जरूरी है, पता होगा। यस, हमसे पूछा गया 78 कहां आएगा,
तो 78 देखो कहां पे आएगा, क्या रेंज होगा 78 कहां आएगा? देखो 78 निकालने का क्या तरीका है बताओ। इसके बगल में एक आएगा दैट इज 79, यहां पर आएगा 78। अब मैं अगर पूछता, मैं आपसे सवाल बदल रहा हूं प्यारे, मैं आप सभी से सवाल बदल रहा हूं कि 78 का मुझे बताइएगा कि 78 किस पीरियड में आता है और 78 किस ग्रुप में आता है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है यहां पर, z इज इक्वल टू 78 है, तो इसके लिए बताइए इसका पीरियड नंबर क्या होगा। सब लोग काम करें इस पर, अब जवाब तो आपने दे दिया होगा, और इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। सीखते हैं ना, अभी सीखने का काम करना है। चलो बताओ भाई। ये देखो, ये ग्रुप नंबर 12 है, ये ग्रुप नंबर 3 है, तो ये ग्रुप नंबर 3 है, और ये ग्रुप नंबर 12 है। तो 3 और 12 में सोचो कहां आएगा। अगर ये 12 है तो ये क्या होगा 11, ये क्या होगा 10। दोबारा सुनो, ये 12 है ग्रुप नंबर, तो इससे पहले वाला 11 होगा, इससे पहले वाला 10 होगा, तो ग्रुप नंबर तो 10 का होगा। और ग्रुप नंबर 10 कहां पे आता है? डी ब्लॉक में आता है। इतना तो कोई शर्म की बात नहीं है, बात आपको पता है पहले से ही। भैया ये एक लिखा, ध्यान रख लेना। पीरियड नंबर की बात करें तो 78 किस रेंज में आता है, तो 78 कहां पर आएगा? क्या इसके पहले आएगा? यस। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पीरियड आएगा, सिक्स्थ पीरियड आएगा। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा यहां तकलीफ में होगा कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है जी। तो आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए? डी ब्लॉक का पता होना चाहिए, और इधर आपको इनर्ट गैस पता होना चाहिए, उससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो 78 चला गया भैया, देखो डी ब्लॉक में, 78 डी ब्लॉक में। 52 और 65 की बात करनी है, तो 65 कोई बताए कहां पे आएगा? 65 के लिए रेंज पता है क्या आपको? भूल गए सब? अगर एटॉमिक नंबर 65 है तो आपको पता है कि 65 जो है 71 से तो कम है, लेकिन 58 से ज्यादा है। और ये रेंज किसके लिए डिफाइन की गई है? ये रेंज लैंथेनॉइड सीरीज के लिए है। लैंथेनॉइड सीरीज कहां पे आता है? एफ ब्लॉक में आता है, इसीलिए ये भाई साहब कहां पे होंगे? एफ ब्लॉक के होंगे। वेरी गुड। बचा हुआ कहां पे जाएगा? ये भाई साहब पी ब्लॉक के होंगे। लेकिन 52 कहां पर आएगा? तो 52 देखो कहां पे आएगा, यहां देखो, ये वाला 53 है, तो 53 के पहले, 53 के पहले ये आपको 52 मिलेगा, ये आपको 52 मिलेगा। ठीक है जी। आई थिंक आपको मजा आया, आनंद आया, समझ आया कि क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, चलिए। जवाब क्या था भाई? जवाब क्या बताया था तुम लोगों ने? अरे रुको रे, कैसे किया था? ये ए का 4, ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी यही है, ये डी ऑप्शन सही है। डी फॉर आईआईटी दिल्ली ज्वालामुखी हॉस्टल फिक्स करें, बहुत ही कम बच्चों ने करा है फिक्स। ये रहे नाम, ओम साहब अपना जलवा दिखा रहे हैं यहां पर, बाकी आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, चलो रे, गलत क्यों कर रहे हो भाई? गलती काहे हो रही है? अब तो सिखाने के बाद हो रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं, अभी भी गलत है, कोई चिंता नहीं। अब सुनिए ये चीज, ये ना सबसे आसान बात है, और ये जेईई मेंस को बहुत पसंद है। तो चलो आसान सी बात को निपटाते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ 101 एंड 102 कैसे करना है? पहले ये टेबल बनेगा, डिजिट नेम एंड एब्रीविएशन का हम टेबल बनाएंगे। जल्दबाजी में गलत हो गया, कोई बात नहीं, अभी समझाने के बाद समझ आया, मेन बात तो वो है। ठीक है जी, ये हम करते हैं। चलिए, अगर हम कहें कि जीरो के लिए क्या लिखा जाएगा, तो नेम में नील और एब्रीविएशन में एन आता है। वेरी गुड। अरे कहते ना नील बटे सन्नाटा, मतलब आपका कोई नंबर नहीं आया, नील बटे सन्नाटा। ठीक है जी, चलिए अगला देखेंगे। अगर अन की बात करें तो यहां पर यू आ जाएगा, टू की बात करें तो यहां पर बाई आता है, बाई आता है जी। अन मतलब 1, ट्राई मतलब यहां पर ट्राई से हो जाएगा टी। अगला देखिए, क्वाड मतलब होता है जी क्यू से हो जाए, क्वाड मतलब 4, क्वाड्रपल पढ़ते हैं ना। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अरे अर्पित को तो भाई पुराना याद भी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्पित, वेरी गुड वेरी गुड। पेंट का आएगा पी, ठीक है। हेक्स का क्या आएगा? एच, 6 के लिए होता है। सेप्ट होता है 7 के लिए, सेप्ट होता है 7 के लिए। ऑक्ट होता है 8 के लिए। फिर अगला आता है ई डबल एन, 9 के लिए होता है ई डबल एन, भैया जो भी बोलते हो इसको, एन जो भी बोलते हो इसका। मैंने पूछा 101 के लिए, कृपया आप क्या करें, नाम बताइए कैसे लिखते हैं। 101 के लिए नाम कैसे लिखते हैं भाई? तो हम कहते हैं 1 के लिए हम लिखते हैं, देखो 1 के लिए क्या होता है,
वन वन वन, अन, वन के लिए होता है अन, ओके। फिर इसके बाद है नील, इसके बाद है नील, अननील, अनिल जी हो गए यहां पर, अननील के बाद फिर से अन आएगा, अननील अन। और इसमें क्या करते हैं, लास्ट में सफिक्स लगाते हैं आई यू एम। तो ध्यान रखेंगे नाम में एक सफिक्स लगता है और वो सफिक्स होता है आई यू एम। वो सफिक्स क्या होता है, आई यू एम, वो सफिक्स होता है। तो ये इनका नाम बना अननील, अननील यम, ठीक है जी। अब इनको अगर आप देखो तो इनका सिंबल क्या बनेगा, सिंबल कैसे लिखा जाता है, एब्रीवेटेड फॉर्म से। जैसे अन का आप लिखोगे यू, नील का लिखोगे एन, अन का लिखोगे तो यू एन यू। मतलब ये आप कमिटमेंट दे रहे हो किसी को कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं, मैं बाकियों के साथ नहीं हूं। जैसे कुछ बच्चे कल हीना, नीना और करीना में तीनों के साथ थे, ऐसा नहीं है। या तो आप हीना के साथ हैं, या तो नीना के साथ, या तो करीना के साथ हैं। तो जिसको आप दे रहे हैं कमिटमेंट है। 101 एक कमिटमेंट है बेटा, ध्यान रखना। 101 शुभ भी होता है, शुभ, शुभ जानते हो क्या होता है, 101 रुपया देना, है ना। चलिए, तो इसलिए आप दान कर सकते हैं। दान नहीं करना, आपको किताब खरीदनी है। जब किताब आएगी अगले, मुझे लगता है 2 दिन में, तो वो दे ही देंगे, है ना। 2 दिन में आपके पास मैं बता दूंगा, प्री ऑर्डर ओपन हो जाएगा, शायद ऐसा मुझे लगता है। बोला तो उन्होंने यही है कि सर आज के बाद 2 दिन और ले लो, तो मतलब सैटरडे तक आ ही जाएगी। अब 101 के लिए आप बताएंगे तो क्या लिखोगे, अन, फिर क्या लिखोगे, नील, अननील बाई, बाई। अब ध्यान रखना लास्ट में आई है, तो 2 बार आई आई नहीं लिखना है, केवल लास्ट में यू एम लिखना है। तो ये क्या है, यू एंड बी। ये थोड़ा सा ये दगेबाज इंसान है, थोड़ा सा ये दगेबाज इंसान है। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा सावधान रहेंगी, जो ये 102 वाले हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, यू एंड बी, केवल तुम नहीं हो मेरी जिंदगी में, मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। बी मतलब देख लो बी से क्या नाम बनता है, ठीक है। यू एंड बी बबीता जी हैं, है ना। बी से और कोई नाम नहीं होता क्या, मेरे को नहीं पता भाई। 103 को देखेंगे, वन, अन, नील, ट्राई, ट्राई लिखने के बाद अब लास्ट में यू एम, 2 बार आई लिख नहीं सकते, तो यू एंड टी, तुम हो, और टी फॉर समबडी, जो भी आप कह पाए। 110 के लिए आप क्या लिखोगे, 1 के लिए अन, 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 नील, आई यू एम, क्या होगा भाई, यू यू, यू यू एन, यू यू एन, यू यू एन, यू यू एन, ठीक है। चलिए 118 का देखेंगे। 118 में देखोगे अन, क्या होगा, अन, अन, ओह अन लिखना था भाई, भाई भाई भाई, लिखो भाई, पूरा लिखना पड़ेगा। ये होगा अन, फिर होगा अन, फिर होगा ऑक्ट, फिर आई यू एम, तो यू एन ओ, यू एन ओ। चलिए अगला देखते हैं 119 का। मान लो एलिमेंट 119 मिल गया और आपसे कहा जाए कि भैया बताइए क्या जुगाड़ है इनका, तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भैया इसमें होगा अन, 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 ई डबल एन आई यू एम, तो यू यू ई, यू यू ई। अब एक चीज ऐसा जो डिमांड में है, एक ऐसी चीज जो डिमांड में है वो है 143। एक ऐसी चीज जो डिमांड में है वो है 143। जो आपकी उम्र के कुछ निब्बा निब्बी होते हैं वो इस तरीके से गिनतियों में बातें करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये गिनतियों में बातें करने के बजाय मैं तुम्हें एक अच्छा सा केमिस्ट्री की भाषा में आपको ऐसी चीज दे देता हूं, सिंबल दे देता हूं, जिसको आप ये गिनतियों के बजाय लिखेंगे तो शायद आनंद जरूर आएगा। गड़बड़ है, अच्छा जी देख लेते हैं कहां गड़बड़ है भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तुम ये देखो, तो ये निब्बा निब्बियों के लिए मैंने एक चीज लिखी है, देख लीजिए उनके लिए, ठीक है जी। निब्बा निब्बियों के लिए हमने एक चीज लिख दी है, कृपया यहां पर देख लें। तो इनका क्या आता है, एक बार इसको सब लोग देखेंगे, इसको देखेंगे सब लोग क्या लिखा है। इसको 1 को लिखेंगे अन, अन, फिर 4 के लिए लिखेंगे क्वाड, क्वाड, फिर 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, फिर लिखेंगे आई यू एम, मतलब ट्राई अम। अब देखो इतना बड़ा नाम तो बेटा तुम नहीं बोल सकते कि तुम किसी को ये थोड़े ना लिखोगे अन क्वाड ट्राइयम, ये लिखने जाओगे नहीं। तो मैं सिंपल सा कहना है यू क्यू टी, यू क्यू टी, देख रहे हो,
इससे सारा कुछ सही डिसाइड हो रहा है। यू क्यूटी, तो उसको लगेगा शायद तुम उसको क्यूटी बुला रहे हो, लेकिन इसी बहाने तुम केमिस्ट्री की भाषा में इसको कुछ कह भी रहे हो। क्या क्या करवाना पड़ता है केमिस्ट्री के मास्टर को, देख रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में यूज होने वाले, निजी जिंदगी में यूज होने वाले कुछ शब्द मैंने सिखा दिए। तो आज जाना है, ये केवल महिला मित्र को नहीं कहना है, ये बात अपनी मम्मी को भी कह सकते हो। क्या कहना? यू क्यूटी। आज मम्मी को लिखना यू क्यूटी। अगर दूर रहती हैं, पास रहती हैं, तो मम्मी को एकदम पकड़ के ना, अरे मम्मी आप तो यू क्यूटी हो। फिर बाद में बताना केमिस्ट्री की लैंग्वेज देख मम्मी ये होता है, ये मम्मी के लिए पढ़ाया मैंने, तुम इसको कहीं और महिला मित्र पर जाकर के ट्राई ना करें कृपया, है ना। कोई नहीं, वैसे कह सकते हो, जैसे टीचर को भी कह सकते हो। जैसे मान लो अभी अगली क्लास किसकी आएगी? एनकेसी सर की नहीं, टीके सर की आएगी। तो टीके सर को आज आप सभी लोग यू क्यूटी बुलाएंगे। यू क्यूटी के बाद एक दिल बना देना बस, यू क्यूटी। समझ में आ गया? यस, क्लियर है भाई? ओके ओके, यू क्यूटी सर चलेगा। आज के बाद से किसी को कहना हो आई लव यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, तो उनको क्या कहना है? यू क्यूटी सर। क्या कहना है जी? यू क्यूटी सर। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो आज टीके डॉन को एक चीज पता चलेगी, दैट इज यू क्यूटी, तो शायद वो लंदन वाली को मैसेज कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बातचीत इस क्वेश्चन के हिसाब से 45 सेकंड बहुत है, जवाब देते रहें। चलिए बताइए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद यू क्यूटी कहने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। बट ये दिल से कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो खाली जुबान पे यू क्यूटी है और अंदर से ये मास्टर मिले तो बताता हूं, है। हाँ, किसी को भी बोल सकते हो, अब तुम्हारे लिए लाइन सही है। यू क्यूटी क्या करना है? यू क्यूटी किसी भी मास्टर को बोल सकते हो, कहीं भी किसी भी मास्टर। ठीक है, अभी मास्टर और माता जी तक ही मैंने रखा है, बाकी कहीं और केमिस्ट्री वाली पढ़ी लिखी हो तो ऐसी भाषा में बताया जा सकता है उसको। ठीक है, हाँ, चलिए जी चलिए। ओके ओके ओके, प्यार मोहब्बत बना रहे, बाकी ठीक है। ये देखो लिखा है एटॉमिक नंबर 119 के लिए पूछा गया था सवाल, तो आप जानते हैं क्या होगा? यू अन 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 अन, फिर ई डबल एन आता है, तो ये बी ऑप्शन सही। बी फॉर आईआईटी बॉम्बे, बी फॉर आईआईटी बॉम्बे, क्लिक हो जाओ भाई। 70। अरे भाई गलत क्यों कर रहे हो यार, इतना सिंपल सा सवाल पूछा था। तुम लोग लगता है यू क्यूटी में बह गए, तुम यू क्यूटी में बह गए भाई, निपट गए बच्चा तुम। हाँ, चलिए जी चलिए, अगला देखेंगे। तो किसी को ये पूकी सर, पूकी मैम कहने के बजाय यू क्यूटी बोलिए, केमिस्ट्री की भाषा में पढ़े लिखे लोग नजर आओगे, नहीं तो लगेगा निब्बा निब्बी टाइप के हो बे तुम लोग, पूकी पूकी करते हो। हाँ, लगना भी तो चाहिए पढ़े लिखे यार, आईआईटी में पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारी भी लैंग्वेज वही है जो बाकी लेमैन वाली, तो क्या फर्क है? तुम्हें तो कुछ आना चाहिए। अब शायरी तुमने सीखी नहीं है, तो कम से कम एक केमिस्ट्री की भाषा सीख लो। चलो चलो चलो, अगला जे क्वेश्चन क्या है भैया, इसका बताइएगा। इसको भी आपको 45 सेकंड ज्यादा ही है, लेकिन ले लो भैया 45 सेकंड। डाउट देखिए, पहले ये करो तो सही, तब डाउट देखूंगा। अबे अपनी क्लास में ही प्रपोज करना शुरू कर दिया, गधा है क्या? अबे पढ़ ले, इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम लोग बहक जाते हो। तुम्हारी उम्र में दिक्कत तो नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि एंजाइम के जो आपके ख्यालात में चेंज लाते हैं वो नॉर्मली होता है, बट उसको कंट्रोल में रखा जाता है प्यारे। तो ये सब एंजाइम का गेम है। एंजाइम वही नचाता घुमाता रहता है तुम्हें, और तुम्हारा दिमाग घूमता रहता है। तो अभी तुम्हें किसी को देख करके दुनिया हरी हरी नजर आती है, तो हरी नजर ना आए, अभी पढ़ाई नजर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है मेरे क्यूटी। हाँ, पढ़ लो क्यूटी, ए क्यूटी, यू क्यूटी। यस, तो जो ये अबे हार्मोन्स एंजाइम्स ही होते हैं पगलू, वही हार्मोन्स कहते हैं। अभी हार्मोन्स एकदम तुम्हारे उछल कूद के बाहर आ रहे होते हैं। अरे भाई साहब है। चलो जी चलो, अगला ये लिखा है अननिल ऑक्ट। अन मतलब क्या होता है जी? 1, नील मतलब 0, ऑक्ट मतलब 8। तो भैया जी 108, डी ऑप्शन यहां पे सही हो गया है। डी ऑप्शन सही, डी फॉर आईआईटी दिल्ली लॉक कर दिया जाए। 91% लोगों ने कहा है। वेरी वेरी गुड। चलो
अच्छी बात है, कम से कम जागृत हैं, जगे हुए हैं मेरी क्लास में। कम से कम मुझे ये तो नहीं कह रहा कोई कि सर रिकॉर्डेड है क्या, तो मैं उससे पूछता हूं बुद्धू हो क्या। नेम ऑफ एलिमेंट, देखो अभी कुछ लोगों को शायद वो पसंद नहीं है क्या, एआई वाली इमेजेस, कुछ बच्चों ने कहा सर मुझे पसंद नहीं, कोई बात नहीं, आपको इससे कुछ याद नहीं करना है। जहां याद करना होगा मैं बाकायदे टेक्स्ट में लिखकर याद कराऊंगा, लिखवाऊंगा, तो चिंता नहीं करनी। अभी एक कहानी की तरह ये मेरी बात सुनिएगा, आप ऐसे समझिए, कहानी सुनिए। पहले कहानी ये है, कहानी है बेटा, देखो तुम्हें केमिस्ट्री में भी कहानी सुना रहा हूं मैं। कहानी ये है कि भैया एक भाई साहब हैं, कौन भैया, मेंडलीव, ये है मेंडलीव बाबा। तो मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। वैसे मुझसे जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा ये, एक बार मैं चैट खोल रहा हूं, देखता हूं कि किन को याद है क्या। देख रहा प्यारे, मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। लॉरेंस एक जगह है जहां पर, लॉरेंस मतलब लॉरेंस बिश्नोई नहीं रहे, लॉरेंस एक जगह है जहां पर मेंडलीव को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है जी। ही मेरे मशीन को क्या हो गया भाई, मेरा मशीन कैसा खराब हो गया रे, हाँ चलो हो गया, सही है। तो मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, लॉरेंस में नोबेल मिला है, वेरी गुड। अब ये अगला हमने याद कराया था कि रदरफोर्ड डूबे सी में, याद रखना यहां पे थोड़ा अलग है, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत, बोर हंस मत। तो मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत। तो यहां से एक साइंटिस्ट गुजर रहे थे इस पुल से, कौन कौन गुजर रहे थे, एक कॉपर नाम के साइंटिस्ट हैं। वो जब गुजर रहे थे तो वो भैया डर के मारे रोने लग गए, लेकिन ये बोर बाबा थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के नजर आते हैं, वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है जी। तो कहानी में अगली ट्विस्ट क्या लाते हैं हम, ये है वो कॉपर। तो क्या हुआ, ये डर गए हैं, इन्होंने कहा कि डर से रोए कॉपर, जब ये डूब रहे थे, डूबता देखकर ये डर से रोए कॉपर। तो यहां तक की कहानी खोपड़ी में याद रखेंगे, अभी घर जाके याद नहीं करना है, तो याद करो मेरे साथ, मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, अभी लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा मैं। मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत, डर से रोए कॉपर, डर से रोए कॉपर। क्लियर है। चलिए अगली बात देखेंगे। अब एक कहानी अगली ये है, एक महिला है जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, इनका नाम नेहा है। क्या नाम है इनका, इनका नाम नेहा है। नेहा जी देखिए फ्लाई करके जा रही है इंडिया टू मॉस्को, और वो जा रही है रहने, टू लिव इन टेन ओगेन एक गली मोहल्ले का नाम है, वहां रहने। देखो तो समझाता हूं, अभी ये क्या कर रही है, देखो नीहो फ्लाई, अब नेहा को लिखा जाएगा नीहो फ्लाई की स्पेलिंग ये है, नीहो फ्लाई टू मॉस्को। ये देखिए मॉस्को में जा रही है, तो नेहा जी फ्लाई करके मॉस्को पहुंची है। देखिए यहां पे रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है। तो नीहो फ्लाई टू मॉस्को, टू लिव रहने गई हैं, टू लिव इन टेन ओगैन एक गली मोहल्ले का नाम है, गली मोहल्ला आपको दिख रहा होगा रशिया का, यहां पर रहने गई। अब बताइए क्या आप मुझे इस सुंदर सुंदर सी एनिमेटेड एआई वर्जन के लिए धन्यवाद देना नहीं चाहेंगे? अंदर से अंतरात्मा तुम्हें नहीं कह रही है कि हाँ सर को थोड़ा यूक्यूटी बोल देना चाहिए? बोलो रे। यहां पर क्या है, नीहो फ्लाई टू मॉस्को, टू लिव इन टेन ओगैन। तो अगली लाइन यहां से याद होगी, नीहो फ्लाई टू मॉस्को टू लिव इन टेन ओगैन। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही, इतनी चीजें याद हो जाने से आगे बड़ी आराम से चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आपको रिलेटेबल चीजें और बताता हूं। ये अभी लिखना तो था नहीं, अब लिखने वाली बारी आ रही है। अभी तो रहने गई है, देखिए टेन ओगैन गली मोहल्ले का नाम है। चलिए अब लिखेंगे, अब सब लोग लिखेंगे, ये लाइन लिखनी है सबको। लिखो, मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। सब लोग इसको नोट करें। तो मेंडलीव को लिखोगे, ये 101वां नंबर है। समझाऊंगा क्या है ये। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है तो पक्का है उसके जिन नंबर में, उसके नाम में मेंडलीव जरूर आएगा। वैसे नाम होता है मेंडलीवियम। अच्छा, ओके, धन्यवाद यूक्यूटी वालों, धन्यवाद। आप भी क्यूटी क्यूटी हो, आ जाओ। 101 से लेकर के ये अगला है 102, अगला क्या होगा 103। तो यहां से आपको कोई पूछे कि 103
एटॉमिक नंबर वाले के नाम में क्या आएगा? आप कहना लॉरेंस जरूर आएगा। इतना मुझे सर पता है, लॉरेंस जरूर है। पूरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, मुझे पता भी नहीं करना, मुझे खाली इतना पता होना चाहिए लॉरेंस नाम में आना चाहिए। ओके ओके, अब अगला नोट करेंगे। नोट करने के बाद अगला 104 रदरफोर्ड नियम, 105 ड्यूब नियम, 106 इसी तरीके से नाम लिखना होता है, 107, 108, 109। ये कैसे काम आएगा? उंगलियों पर आपको लिखना आना चाहिए, उंगलियों पर मतलब उंगलियों पर याद होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, तो 3 उंगली ओपन हुई। अगला मेंडलीव रदरफोर्ड डूबे, फिर अगला सी में डूबे सी में, तो 6 तक हो गया। फिर बोर हस मत, तो 9 तक यहां तक निपट गया। इस तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा। सर ये काम आएगा? अरे बहुत काम आएगा, तुम्हें ही काम आएगा जी। अब अगला डर का 110वां आएगा भाई, 110वें पर डरना है जी, 110। रोना किस पर है जी? 111 पर। 10वें पर डरना है, 11वें पर रोना है, 112 पर भैया कॉपर साहब हैं। ओके, अगला ये नेहा वाली कहानी 113 से शुरू होती है, 113 से शुरू होती है। तो 113, 113, 114, 115, 116, 117 और ये है 118। कृपया ये नोट करें, कृपया बस ये नोट कर लें कि नीहो फ्लाई टू मॉस्को टू लिव इन टेनोगैन, इनसे आपको पूरे नाम भी याद हो जाएंगे, पूरी पोजीशन लोकेशन सब पता चल जाएगी। यार मैं जो है मैंने बनाया तो था, लिख लिया? शायद आप सभी ने लिख लिया होगा। लिखने के बाद अगला देखते हैं, ठीक है? यस, प्यारे प्यारे प्यारे। अब ये एटॉमिक नंबर्स जो है आपको घर पे नोट करने हैं। जैसे ये चाहो तो अभी भी नोट कर सकते हो, लिखना चाहो तो, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है लिखो। मेंडलीवियम नाम आएगा, फिर क्या आएगा? नोबेलियम आएगा। तो मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, ठीक है? रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हस मत, ठीक है? फिर अगला आता है डर से रोए कॉपर, नीहो फ्लाई टू मॉस्को टू लिव इन टेनोगैन। मैं आपको बता दूं, आपको ये नाम पूरे पूरे याद नहीं करने होते, नहीं याद करने, बट इनके ना हमें पता होने चाहिए। मान लो या मेरे सामने लिख के आ जाए तो हमें पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो मॉस्को देख के दिमाग में आ जाएगा कि कैसे याद किया था। तो इस तरीके से ये टेबल आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक काम दे रहा हूं, वो काम सब लोग करेंगे, इनके सिंबल सब लोग लिखेंगे, सब लोग इसके सिंबल्स लिखेंगे। क्या आप लोग लिख लेंगे? एक काम दे रहा हूं सब प्यारे लोगों को, क्या जितने यूक्यूटीज हैं क्या काम करेंगे जी? यहां सब पर, जैसे रदरफोर्ड नियम को हम क्या कहते हैं? आरएफ, सिंबल में क्या कहते हैं? आरएफ। इसी तरीके से सबके सिंबल लिखने हैं यहां तक। जैसे यहां पर क्या आता है? ओजी, तो मैंने 1-2 लिखे हैं, बाकी आपको खुद फिल करने हैं, लिखने हैं, ठीक है? चलिए रोमन वाला बता देता हूं, हाँ बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? चिंता नहीं करनी है, बता दूंगा लास्ट में, ठीक? एक क्वेश्चन करवा दूं पहले, ये नोट कर लेना, बाद में थोड़ा सा जगह छोड़ देना। अब ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। अभी तक जेई मेंस और एडवांस में ऐसे सवाल नहीं आए हैं, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका है और अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आने चाहिए, ऐसे सवाल आने चाहिए। रोमन वाला करवाता हूं, ये क्वेश्चन करवा दूं बस। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच, ध्यान देना, यहां गलती वाले मैच ढूंढने। जैसे यहां लिखा अननील, अब इसका पहले हमें पता होना चाहिए, तो ये क्या लिखोगे? नहीं, रेड से हमें कब लिखना है, तो अननील में क्या लिखोगे? अन मतलब 1, नील मतलब 0, अन मतलब 101। तो 101वें वाले का नाम मेंडलीवियम होता है, ये बात हमें पता है, तो शुरुआत यहीं से हुई थी, तो सर ये तो वाला सही है। अगला अगला 1 लिखा, अननील ट्राई लिखा है। अच्छा ये भाई साहब वो नहीं दिया गया, रुको 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 45 सेकंड लगा के दे देता हूं। चलो अब तो मैंने बता भी दिया। वैसे यहां देखो अननील ट्राई, अननील ट्राई मतलब क्या होता है?
103। हमें पता है कि वहां पर लॉरेंसियम आएगा, याद करो मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, तो लॉरेंस तीसरे नंबर पर आता है, तो 10। ये क्या है, अनिल हेक्स मतलब 106। आप देखोगे समुद्र आता है, एकदम सही बात है, सी आता है उसमें। ये देखो क्या है, अन 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 111वें का नाम तो डर होता है, इन्होंने लिख दिया है कुछ और, सॉरी हाँ 110वें का नाम, 110वें का नाम डर होता है, 111वें का नाम रोए होता है ना जी। तो इसका मतलब है ये डी ऑप्शन वाला जो होगा वो इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। अरे ये अभी तक पहुंचा नहीं, चलो स्टॉप करते हैं, ऑप्शन को डी करके आईआईटी दिल्ली बुक कर देते हैं तुम्हारे लिए। आईआईटी दिल्ली 80% लोगों ने बुक किया है जी। चलिए पढ़ाई लिखाई चल रही है, सही चल रही है, वेरी गुड। अगला ये क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जा रहा है। होमवर्क क्या दे दिया जा रहा है, आप कर लेना यार, कुछ भी नहीं है, इतना आसान दे दिया है। चलो ये होमवर्क दे देता हूं आपको, एक तो होमवर्क चला जाए, अगले दिन एक होमवर्क ये डिस्कस होगा। और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज नहीं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल पढ़ाऊंगा। आज जितना पढ़ाया है प्यार से केवल उतना पढ़ के रहिए, और भरोसा रखिए कि मैंने बोला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं कह रहा हूं फिजिक्स से भी खूबसूरत लगेगी तो लगेगी, मैथ से भी खूबसूरत लगेगी तो लगेगी। सर कैसे कह रहे हो, वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा, जब जहां से नंबर आते हैं ना वही लोगों को बढ़िया लगता है। हाँ दुनिया की रीत यही है, जहां पे नंबर आते ना भाई, जहां से नंबर आते हैं लोगों को केवल वही चीजें अच्छी लगती हैं। फिर यहीं पर मैं रोमन वाले बता देता हूं एक बार, जो मैं अभी बताने वाला हूं एक बात का खास ख्याल रखेंगे, एक बात का खास ख्याल रखेंगे सभी के सभी लोग, ये जो मैं बताने वाला हूं यही पेपर में अक्सर आपको दिखाई देगा। एनसीईआरटी में इससे अलग अगर कुछ मिलता है तो चिंता मत करिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आपको मानना है, चिंता नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे यहां पर लिखते हैं फर्स्ट ए, यहां पर लिखते हैं फर्स्ट ए, इसको लिखते हैं सेकंड ए, फर्स्ट ए सेकंड, यहां लिखते हैं थर्ड ए, नेक्स्ट वन है फोर्थ ए, इसके आगे है फिफ्थ ए, इसके आगे है सिक्स्थ ए, इसके आगे है सेवेंथ ए, इसके आगे है एट ए, इसके आगे क्या है 8 ए। अरे यार यही था, नहीं अगला वाला था, 1 मिनट देना, 1 मिनट देना भैया तभी तो मजा। अरे अरे छी 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 छी, कैसा हो गया ये। हाँ 8A, ठीक है, तो ए वाले हम यहां लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला 8 लिखने के बाद अब ध्यान देंगे, अगला यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये होता है ग्रुप नंबर 11। अगर आईयूपीएससी वाला देखो तो ये 11 और ये 12 होता है, यहां 11 वाले को लिखा जाता है फर्स्ट बी और 12 वाले को लिखा जाता है सेकंड बी। प्लीज यही मानिएगा, एनसीईआरटी की बातें नहीं माननी है, गलत होगा पेपर में, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट सेकंड लिखने के बाद अब इनको नंबरिंग करना आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो फर्स्ट सेकंड यहां होता है बी में, बी वाले की बात कर रहा हूं, तो ग्रुप 3 को कहा जाता है थर्ड बी, इसको कहा जाता है फोर्थ बी, ठीक है, इसको कहा जाता है फिफ्थ बी, ये है सिक्स्थ बी, अगला है सेवेंथ बी, सेवेंथ बी, और सेवेंथ बी के बाद कोई बी नहीं आएगा, ध्यान रखना, केवल इस पूरे को 8 बोला जाता है, 8। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लॉजिक दो सर, लॉजिक नहीं होता, इसके नाम हैं तो हैं, ये एक्चुअली लिए गए हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल से, उसके मेंडली पीरियोडिक टेबल को देख करके सेट किया गया कि कौन कौन से एलिमेंट से मैच करता हुआ ग्रुप जो उन्होंने दिया था, आओ हम इधर भी दे देते हैं, ठीक है प्यारे। तो याद क्या रखना है कि 1, देखो ए यहां पे है और ए यहां पर है, तो ऐसा दिमाग में रखो, एस और पी, और मैं आपको बता दूं एस और पी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ए कैटेगरी में रखा गया है, तो ए कैटेगरी एस और पी होता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है जी, क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, क्लियर है। चलिए अगला डी ब्लॉक की बात करें तो डी में शुरुआत यहां से होगी,
फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड बी, और 7 तक आने के बाद बाकी 3 को एक साथ। सर ये बाकी 3 कौन कौन से हैं, तो आपको पता चलेगा इन 3 में। शुरुआत देखो कहां से होगा, यहां पे आप आते हो तो आपको आयरन दिखेगा, कोबाल्ट दिखेगा और निकल। इनकी जो फैमिली है इसको एक साथ 8 बोला जाता है, एक साथ 8 बोला जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात आगे होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। एक हमने होमवर्क दिया है, होमवर्क की चिंता ना करें, ये जिनको मॉड्यूल लेना है निश्चित रूप से मॉड्यूल ले सकते हैं, PY10 लिखा हुआ है, ये आपको आगे मिल जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। और चलिए UQT ऑलवेज बनाए रखें भैया, प्यार बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद। ये बताइए कि पढ़कर कैसा लगा, पहले वो बताओ। अरे 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 हाँ, टेलीग्राम लिंक नहीं दिया जी, अब कैसे देंगे हम टेलीग्राम लिंक, देखते हैं। टेलीग्राम का वो बता दूं, देखो भाई मैं पहली बार बनवा रहा हूं, मतलब मैंने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप केवल चलाया जीवन में। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिख दूं तो चल जाएगा क्या? नाम देखूं, OP स्क्वायर बाबा लिख कर आया है भाई, भाई ने भेजा है। सब लोग OP स्क्वायर बाबा करके आ जाइए उसमें। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। बाकी अगले दिन आपको स्कैनर दे दूंगा तो जल्दी अच्छा रहेगा। क्लियर है? चलिए बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, चलो चलो, लिंक मिल जाएगा। लिंक कैसे दिया जाता है वो बता दो। मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। लिंक भेज दूंगा यार, लिंक भेज दूंगा, वैसे वो OP स्क्वायर बाबा करके मिल जाएगा आपको, है ना? आ जाइए आ जाइए। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।